स्टार्ट कर। और यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट लोग बैठे हैं उनके लिए मैं ज़रा ड्राइंग बंद कर दूँ। हो गई बंद। अच्छा जी। अ, आज हमारी जो क्लास है वो है जीएमबी के ऊपर। जीएमबी का सीधा सीधा मतलब है गूगल माई बिजनेस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर साहब को छींक आ गई बीच में। अच्छा, आज जो हमारी क्लास है वो है गूगल माई बिजनेस के ऊपर। और सबसे पहले तो हम बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि गूगल माई बिजनेस क्यों ज़रूरी है डिफरेंट बिजनेसेस को, या जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं उनके लिए गूगल माई बिजनेस क्यों ज़रूरी है। जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पे एसईओ वाले बैठे हुए हैं उनको पता होगा कि 46% ऑफ गूगल सर्चेस आर फ्रॉम जीएमबी। मतलब कि अभी गूगल माई बिजनेस जीएमबी इतना ज़्यादा रिवॉल्व हो चुका है, इंडस्ट्री के अंदर रिवॉल्व हो चुका है कि टोटल सर्चेस का 46% जो रिजल्ट शो करता है गूगल, वो जीएमबी के होते हैं। इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री बन चुकी है। तो हमने इसी जीएमबी को यूज़ करते हुए अपनी क्लाइंट हंटिंग भी करनी है और इसको अपना एक बकायदा सोर्स बनाना है। तो जैसे कि हम भी मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा जीएमबी को वो कंसिडर नहीं किया जाता या बिजनेसेस इस तरह, क्योंकि बिजनेसेस की तो यहाँ पे मोस्टली वेबसाइट्स ही नहीं होती हैं, वो इतना ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस ही नहीं है पाकिस्तान में बिजनेसेस की। मगर टीयर 1 में, टीयर 2 में, ये जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस की जीएमबी बनी होती है, गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बनी होती है, वो 2.7x ज़्यादा यानी कि ट्रस्टवर्दी समझी जाती हैं। ये बकायदा एक रिसर्च भी है। और बकायदा यानी कि आपको इंटरनेट से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2.7x तक वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझी जाती हैं। अच्छा, हमने अपना यानी कि जीएमबी को अपने क्लाइंट हंटिंग के लिए क्यों ये यूज़ करना है, इसकी भी बहुत सिंपल सिंपल सी मैं आपको मिसालें दूंगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को मज़ा आएगा और ये बहुत ही मतलब इजी और बहुत ही मतलब आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है अगर आप इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो लोकल फर्ज करें, आपकी कोई भी स्किल है, वीडियो एडिटिंग की है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एसईओ जो भी है, अगर कोई भी स्किल है तो आपको बिजनेसेस जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। जब हम नैरो डाउन करते हैं एरियाज़ को, अपनी निशेस को, तो हमें बिजनेसेस सर्च करने में आसानी होती है जो कि वाकई लेजिट बिजनेसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी यानी कि मतलब ऐसे बिजनेसेस हम नहीं मिलते जो कि इनएक्टिव हों या जहाँ पे हमारा टाइम ज़ाया हो। हमें रियल टाइम में बिजनेसेस सर्च करने में हमें आसानी होती है जीएमबी के थ्रू। और हम उनके इंसाइट्स भी देख सकते हैं, यानी कि हम खुद देख सकते हैं उनके इंसाइट्स। क्योंकि जीएमबी के ऊपर जो भी बिजनेस लिस्ट होगा उसकी इंसाइट्स पब्लिक होती हैं। इंसाइट्स पब्लिक कैसे होती हैं कि मतलब उसके रिव्यूज़, उसकी जितनी भी आज तक की परफॉर्मेंस होती है वो सारी, कि वो 3 स्टार रिव्यूज़ के साथ है, या उसके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो कितना अच्छा मतलब बना हुआ है, और उस पर कितने रिव्यूज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें उस पर लिस्ट हुई हुई होती हैं। तो हम इजीली देख के आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये बिज़नेस कितना वर्थ है इसकी, और मतलब क्या सीन है। उसके बाद फिर हमने ऐसे बिजनेसेस फाइंड करने हैं जिस बिजनेस के पास टीम ना हो, या मोस्टली जैसे हम में से कोई बंदा शुरू करता है, जीएमबी बनाता है, और हमारा बिजनेस न्यू है, तो ऑब्वियसली हम एक पार्ट टाइम वो टीम तो नहीं रखेंगे, हम खुद ही उसको भी मैनेज कर रहे होंगे। तो हमने ऐसे बिजनेसेस फाइंड करने हैं जो ऑनर खुद उसको मैनेज कर रहा हो बैठा, ताकि हम डायरेक्ट उसको कांटेक्ट कर सकें। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जीएमबी के ऊपर बिजनेसेस ने अपना कांटेक्ट शेयर किया होता है, फोन नंबर भी शेयर किया होता है, ईमेल भी शेयर की होती है, वेबसाइट भी शेयर की होती है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शेयर किए होते हैं, सारा का सारा जीएमबी पे उन्होंने शेयर किया होता है। बस हमने उसको यूज़ करना है अच्छे तरीके से। यहाँ तक हर चीज़ आप लोगों को क्लियर है? बिल्कुल मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दें। यस 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 यस। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, मैं बंद कर रहा हूँ चैट। परफेक्ट, ओके। अच्छा जी, अब हमने सबसे जो मेन हमारा जो टॉपिक है
वो क्लाइंट फाइंड कैसे करना है और उसको अप्रोच करना कैसे करना है, यानी कि हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे और क्लाइंट फाइंड कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। वैसे मैं आप क्लास से पहले भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर रहा था। मैं यहाँ पे अच्छा, जब आप जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग एसईओ वाले हैं स्पेशली, उनको पता होगा कि नियर मी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस हमें आ रहे होते हैं। जब हम किसी भी कीवर्ड के साथ नियर मी यूज़ करते हैं, मतलब हम रेस्टोरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल स्टेशन यूज़ कर सकते हैं, अम, हर चीज़ हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मतलब आप आपने अपने हिसाब से यहाँ पे देखना है। अब फर्ज करें मगर नियर मी वाले कीवर्ड यूज़ करने के लिए आपको स्पेसिफिक उसी कंट्री की वीपीएन लगाना पड़ेगा। वीपीएन आपको लाजमी इसमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वीपीएन नहीं लगाऊंगा, तो मैं अभी इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तो मैं नियर मी यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो वो मुझे सारी जो बिजनेसेस हैं वो इस्लामाबाद के शो करेगा। तो अगर मैंने फ़र्ज़ करें खुल जा। अच्छा, ये अर्बन वीपीएन है, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी वीपीएन है। तो जब मैं दुबई वगैरह में होता हूँ तो मुझे पाकिस्तानी वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है कुछ अकाउंट्स लॉगिन करने के लिए। तो इसमें पाकिस्तान की भी वो है, तो मैं पाकिस्तान का वीपीएन लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया वीपीएन। अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास सारे दुबई के आ रहे हैं हॉस्पिटल्स, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ रेस्टोरेंट्स नेम। हाँ, अब जैसे मैंने यूके का अपना वीपीएन लगाया, तो मेरे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नियर मी के अंदर आ गया। ये वाले सारे रेस्टोरेंट्स शो होने शुरू हो गए। अब मैं इनमें से कोई एक आधा ओपन करता हूँ। अच्छा, वीपीएन जब आप लगाते हैं ना, तो थोड़ी सी नेट की स्पीड भी स्लो हो जाती है। नेट स्पीड स्लो हो गई। कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो खुलेगा लेकिन हो जाएगा। वो तो खुलेगा। यूपीएन की वजह से वो होगा। हम वीपीएन की वजह से बस ये एक लिखा तो फिर यूपीएन बंद कर देंगे। डायरेक्ट गूगल मैप ही खोल लेते हैं। गूगल मैप आपने ओपन कर लेना, जहाँ पे सारे बिजनेसेस सही वीपीएन की वजह से कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब रेस्टोरेंट्स ही सर्च करें। ये मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया मार्केटर हैं, जो आपके अल्लाह भला करे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो इवन कंटेंट राइटर हैं, या जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वो उनके लिए रेस्टोरेंट्स और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो जितने भी स्पेशली यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो रेस्टोरेंट्स, क्लॉथिंग स्टोर्स सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सैलून्स आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट। किसी भी आपने एक एरिया को चूज़ किया, जैसे मैं लंदन चूज़ कर किया हुआ मैंने अभी, और मैं लंदन के अंदर रेस्टोरेंट को सर्च कर रहा हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनर जितने भी हैं या वीडियो एडिटर हैं, वो रेस्टोरेंट्स, क्लॉथिंग स्टोर्स, सैलून्स, ये इनको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉपी राइटर्स हैं स्पेशली, वो डिफरेंट लॉ फर्म्स को सर्च कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सर्च कर सकते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सर्च कर सकते हैं। मतलब हर बंदा ही सर्च कर सकता है। मतलब स्पेसिफिक ये जो हमारी स्किल्स हैं इसके अंदर, जैसे कॉपी राइटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, इनके लिए बहुत स्पेसिफिक, मतलब इनको बहुत नैरो डाउन करना पड़ता है अपने जो इनके टारगेटेड क्लाइंट्स होते हैं। उसके बाद जो डिजिटल मार्केटर्स हैं स्पेशली, वो रियल एस्टेट एजेंसीज को सर्च कर सकते हैं किसी भी सिटी को टारगेट करने के बाद। फिटनेस सेंटर्स को सर्च कर सकते हैं, रिटेल स्टोर्स को सर्च कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें आपने खुद फाइनलाइज करनी है। मैंने आपको दो तीन तरह की इसमें एग्जांपल्स दी हैं, ये आप कर सकते हैं। तो जैसे अब ये मैंने कर लिया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चीज़ें हमें देखनी है, वो देखनी है। अब इस बंदे ने तो ऐड चलाया हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहा है। अब ये जो फ्लैट आयरन लंदन ब्रिज है, इसके
3,500 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। इसके भी इसी तरह बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। हम यहाँ पे अपना जाते हैं फिल्टर्स के अंदर, ये आपको यहाँ पे फिल्टर शो हो रहे हैं। हम देखते हैं 3 स्टार रिव्यू के साथ कौन है। जितने भी फेल्ड बिजनेसेस है ना, फेल्ड बिजनेसेस, वो हमारा टारगेट होंगे। हमने उनको टारगेट करना है। ये 3 स्टार आया क्यों नहीं? हम नीचे 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 नीचे, यार छोड़ सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में ना काफ़ी खिचड़ी पकी होती है। सैलून्स नहीं, हम सैलून सर्च कर लेते हैं भाई। वीपीएन की वजह से नेट स्लो हुआ है। अपना हॉटस्पॉट दें जरा। हम्म, हाँ, ऑन है? हम्म, शो तो नहीं हुआ? नहीं हो रहा शो। हाँ, थोड़ा सा लगता है। वन प्लस। ओके। ओके। आवाज़ आ रही है मेरी? ये यहाँ पे मेरे सारे सैलून्स खुल गए हैं। अच्छा, अब सैलून्स के अंदर हमने वो बिजनेसेस फाइंड करने हैं। ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट्स भी होगी। अपने असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है। आपने अपनी निश के रिलेटेड ऐसे बिजनेसेस फाइंड करने हैं, और आज हमने वही सारी चीज़ें करनी है जिनके रिव्यूज़ एटलीस्ट आप लेट्स से आप कह सकते हैं कि 20 से कम हो। जो बिल्कुल न्यू बिजनेस ओपन हुआ हो, या जिसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हों। ये ऊपर मैंने एक 30 वाला देखा था अभी। बिल्कुल ना। मैंने इस पे क्योंकि मेरी निश जो है और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं उस पे लिमोजीन सर्विस पे काम करता हूँ, तो उसका मुझे आइडिया है। मगर ये सारी चीज़ें आप लोगों की अपनी करने वाली हैं। अब ये जैसे देखें, 33 इसके रिव्यूज़ हैं। हम इस बिज़नेस को ओपन करते हैं। अब किसी भी बिज़नेस को आपने ये देखना कि ये एक्टिव है कि नहीं है। उसके लिए आप उसके ये देखें, इसने यहाँ पे अपना नंबर भी दिया है, और इसकी अपनी वेबसाइट भी है, फेसबुक भी है इसका, और ये सारी चीज़ें इसकी हैं। 33 इसके रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ का सेक्शन खुल गया। यहाँ पे आके न्यूज़ कर लें, ये कितना एक्टिव है। अभी 2 दिन पहले इसको रिव्यू मिला, और इसने 2 दिन मतलब ये रिस्पॉन्स भी उनको कर रहा है प्रॉपर। मतलब ये अपने जीएमबी पे एक्टिव है, और प्रॉपर यानी कि सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये लोग अपने जीएमबी के ऊपर फोटोज़ भी अपलोड कर रहे हैं प्रोफेशनली, और सारी चीज़ें इन्होंने अपना मेन्यू भी अपलोड किया हुआ है। सारी चीज़ें की हुई हैं। अब ये दिखाने का मकसद है, इन्होंने पूरी तरह अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। इनके सारे रिव्यूज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ जो ये यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि इन्होंने कोई पोस्ट नहीं की हुई। फोटोज़ एंड वीडियोज़ की हुई हैं, मगर ये पोस्ट नहीं कर रहे कुछ भी। हाँ, तो पोस्ट का सेक्शन कैसे खुलता है, यानी कि वो कैसे शो होती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक बिजनेस है जिसको मैं मैनेज करता हूँ, उसके अंदर हम रेगुलर, ये वाला बिजनेस है, रेगुलर हम पोस्ट भी करते हैं। वो मैं दिखाता हूँ वो कैसे शो होती हैं। अब ये बिजनेस आ गया मेरे पास, और इस बिजनेस के अंदर एक तो ये क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिख के लगाए हुए हैं खुद से जनरेट करके। इस बिजनेस को आप उधर खोलेंगे वो चेक करने के लिए। सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि पोस्ट का जो सेक्शन है ना, वो कैसे शो होता है। हाँ, ये लेटेस्ट अपडेट्स, जिस बिजनेस ने भी अपनी जो पोस्ट कर रहा होगा ना उसका यहाँ पे शो होगा आपको लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर। अब ये देखें, 2 अक्टूबर को हुई है, 27 अक्टूबर को, ऐसे ही 25 सितंबर, और ये महीने में 5 से 6 दफ़ा ये पोस्ट भी करते हैं।
यानी कि मेरी टीम लगी होती है, बैठ के कर रही होती है, और प्रॉपर हैशटैग के साथ, ताकि इससे बिजनेस की यानी कि पता चले कि ये वाकई एक्टिव बैठा हुआ और सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो खैर, ये छोटी मोटी चीज़ें हम आगे जाके देखते रहेंगे। ऐसे बिजनेसेस को आपने सर्च करना है, वो हम आगे जाके मज़ीद इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, जो इसमें चीज़ें नोट करने वाली हैं वो आप साथ साथ लिखते जाएं। वो है कि हमने जब भी किसी को बिजनेस को अप्रोच करना है, जैसे अभी ये नया बना है, एक रिव्यू है, तो इसमें इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स हमने फाइंड करनी है। जिस बंदे की जो सर्विस है ना, वो उसने अपनी सर्विस के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से उस बिजनेस के अंदर वो लूप होल्स फाइंड करने हैं, वो कमियां उसने वहाँ पे फाइंड करनी है। अगर कोई बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो वो उस बिज़नेस की वेबसाइट को ओपन करे, उसके सोशल मीडिया सारे ओपन करे, और वो सारी चीज़ें फाइंड करे, और वो साथ साथ उसको नोट डाउन करता रहे। जो स्प्रेडशीट हमने बनानी है, जो अपनी शीट हम बनाएंगे, जो असाइनमेंट होगी, वो साथ साथ उसने नोट करनी है कि ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है इस बिज़नेस के, यहाँ पे मेरी सर्विसेज इसको जा सकती हैं। तो जो जो चीज़ें हमने नोट करनी है वो है इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स, चाहे वो जीएमबी के ऊपर हो, चाहे वो उसकी वेबसाइट के अंदर किसी चीज़ की कमी हो। अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है तो वो वहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं। अब जैसे इस बिज़नेस की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना इसने कोई पिक्चर्स अभी तक अपलोड की हैं, सिर्फ इसने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दिया है। अभी तक इसका कोई जीमेल भी यहाँ पे भी नहीं लिखी हुई। तो आप इसको व्हाट्सएप वगैरह पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर किसी के पास इंटरनेशनल नंबर है तो वो इसको कॉल भी कर सकते हैं इनके अपने टाइम जोन पे। और इनकी वेबसाइट जो है वो भी आप ओपन करके देख सकते हैं, जो यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, एसईओ वाले बैठे हुए हैं। आप मतलब वो मैं जाके आगे जाके चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक तो हमने इनकी इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स देख ली, दूसरा हमने देख लिया पुअर ब्रांडिंग। पुअर ब्रांडिंग के अंदर यही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि लोगो नहीं है, प्रोफेशनल फोटोज़ नहीं है, फिर वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें मिसिंग हैं, और हमने ऐसे बेसिकली बिजनेसेस फाइंड करने हैं, और इनके जितने भी पेन पॉइंट्स हैं। अब जो बंदा यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट है, या जो बंदा जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट है, वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से उस बिजनेस के पेन पॉइंट्स को फाइंड करेगा। वो अगर वीडियो एडिटिंग में किसी जगह पे लैग कर रहे हैं, वो अगर पीपीसी के अंदर, गूगल एड्स के अंदर, फेसबुक एड्स के अंदर, या किसी भी जगह एसईओ के लिए वो एसईओ के अंदर लैग कर रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर किसी जगह पे लैग कर रहे हैं, तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से उनके पेन पॉइंट्स फाइंड करेगा, और जो शीट वो तैयार कर रहा होगा, उस शीट के अंदर वो लिखता जाएगा उस स्पेसिफिक बिजनेस की। ऐसे ही करते करते हमने वो सारी शीट के अंदर अपने यानी कि वो टारगेटेड जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने लिखना है। लिखने के बाद फिर जब अप्रोच करेंगे तो वो मैं आगे जाके चीज़ें मज़ीद आपको एक्सप्लोर करता हूँ। तो वो आपकी यानी कि वो जब चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, फर्ज करें आपने अब 20 से 25 क्लाइंट्स या 30 क्लाइंट्स फाइंड कर लिए। अब मतलब 10 क्लाइंट्स आप चले गए लंदन के अंदर, 10 क्लाइंट्स आप चले गए न्यूयॉर्क के अंदर, 10 क्लाइंट्स आपने फाइंड कर लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी के अंदर, या जितने भी सिटीज़ हैं, जो जो भी सिटीज़ आप सर्च करें। और ज़रूरी नहीं मैं जिन सिटीज़ के नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, आपने सिर्फ उन्हीं सिटीज़ के अंदर जाना है, खुद से वो सिटीज़ फाइंड करने हैं, और उन सिटीज़ के अंदर आपने जाना है। और वो आपने एक शीट तैयार कर ली 20 से 25 क्लाइंट्स की। उसके बाद फिर मेन जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है आपके पोर्टफोलियो का। और आपको याद होगा कि सबसे पहले जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, वो उसके अंदर मैंने भी और मास्टर साहब ने भी बात की थी कि एटलीस्ट अपनी एक डोमेन लेनी है आपने पोर्टफोलियो के लिए। अपनी एक डोमेन बाय करनी है। उस डोमेन को जब आप बाय करेंगे, अगर वो नेम चीप पे बाय करते हैं, गोडैडी पे बाय करते हैं, तो एक डोमेन आपको 10 से 15 डॉलर के दरमियान दरमियान मिल जाती है, जो कि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। 10-15 डॉलर कितने बनते हैं? आई थिंक 25 से 3 हज़ार। 2 से 3 हज़ार बनेगा। हाँ, 3 हज़ार समथिंग बनेगा। एक डोमेन आपकी आ जाती है, उसमें 1 साल के लिए वो डोमेन आ जाती है। उस डोमेन को आप freewordpress.com पे कनेक्ट करके अपनी वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर नहीं भी बिल्ड करनी तो सिर्फ प्रोफेशनल ईमेल लेने के लिए आप उसको जब आपकी नहीं वो डोमेन मिल जाती है, तो उसके साथ आपको प्रोफेशनल जो ईमेल अकाउंट्स हैं वो भी मिल जाते हैं। ईमेल अकाउंट्स शायद 4 से 5 या ज़्यादा भी कंपनीज ऑफर करती हैं। जब आपको वो अपना
इन्फो वाला या कांटेक्ट वाला, contact@domain.com जब आपको मिल जाता है, तो जब आप उससे अप्रोच करते हैं ना, तो फिर असल गेम वहाँ पे जाके आती है, क्योंकि फिर आप वो एक यानी कि प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं। तो इस इस मेथड के लिए आपके पास वो डोमेन और वो जो प्रोफेशनल ईमेल है वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हीं के साथ होस्टिंग भी ले सकते हैं, तो वो आपके लिए मज़ीद बेहतरीन हो जाएगा। आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट बिल्ड करें, चाहे खुद बिल्ड करें, चाहे थीम कोई इंपोर्ट कर लें। यहाँ पे मैं आपको लगे आता हूँ, अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है walisha.com के नाम से। डोमेन मैंने ली, पीछे होस्टिंग ली, और यहाँ पे ये मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐसे बिल्ड कर ली। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, परसों मैंने क्लास करवाई लिंक्डइन के ऊपर, और मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि आपकी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे तो 88 फॉलोअर्स हैं, आप क्या दूसरों को पढ़ाएंगे, फलाना ढमकाना, और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर मैं जीएमबी से क्लाइंट ले रहा हूँ, या मैं अगर ऐड चला के क्लाइंट ले रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे नहीं लेके जा सकता। अब मेरी एक एजेंसी वेबसाइट है जिसपे मैंने अभी तक 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, कंटेंट लिखवाया है, सारे उसके पेजेस बनवाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड की हैं। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि आप 2.5 3 लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अभी अगर ये वेबसाइट है ना, तो इस पे अभी तक मेरा 50,000 रुपये के करीब करीब खर्चा आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी नहीं कह सकता कि यार 50,000 रुपये आपको पोर्टफोलियो पे लगाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फ्री वाले मेथड्स भी बता रहा हूँ, जहाँ पे खर्चा होगा मैं वो भी बता रहा हूँ। अभी इसके बाद हम पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के थ्रू क्लाइंट कैसे पकड़ते हैं, पीपीसी के थ्रू क्लाइंट कैसे पकड़ते हैं, उन सारी चीज़ों की तरफ भी लेके जाऊंगा जिसमें खर्चा भी होगा। मैंने आपको फ्री भी बताया है, और जहाँ पे खर्चा होगा मैं वो भी बता रहा हूँ। तो मैं मतलब आप हर वो चीज़ बता रहा हूँ खुद, यानी कि जिनसे क्लाइंट लेना पॉसिबल है, जिनसे क्लाइंट मिल सकते हैं, ताकि जिन लोगों के पास बजट नहीं है अभी इतना, वो भी फाइंड कर सकें। तो इन चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखना है। मैंने आज तक कभी मतलब लिंक्डइन से मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे रेफरल बेस्ड क्लाइंट मिलते हैं। मैं अब उस तरह नहीं कर रहा होता डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग, क्योंकि रेफरल बेस मेरा सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं मतलब आप लोगों को आगे जाके इंशाल्लाह वो चीज़ें दिखाऊंगा कि लोग मुझे खुद अप्रोच करते हैं। मैं मैंने अभी 2 क्लासेस करवाई हैं। इन 2 क्लासों के दौरान मुझे 5 से 6 बंदों ने अप्रोच किया। वो मैं सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको दिखाऊंगा प्रॉपर प्रूफ के साथ। तो खैर, ये मेरी वेबसाइट आ गई जहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज भी लिस्ट की हुई हैं, अपना दुबई का नंबर, मेरी ईमेल, और सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे आ गई। एक्सपर्टीज़ मेरी जितनी भी हैं, मेरे टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, गेट इन टच के लिए एक फॉर्म लगा हुआ है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी। अच्छा, अब मेरे पास ये वाली ईमेल भी है, कहाँ गई, ये ईमेल मेरे पास है। इस ईमेल के थ्रू मैं उनको अप्रोच करूँगा। अब जो हमने जीएमबी का ओवरव्यू समझ लिया कि जीएमबी कैसे वर्क करती है, हमने यहाँ पे कैसे बिजनेसेस फाइंड करने हैं। जो फेल्ड बिजनेसेस हैं, जिनके रिव्यूज़ नहीं ठीक, जो प्रॉपर जिनको पब्लिक बैश कर रही है हर जगह पे, हमने वो वाले बिजनेसेस फाइंड करने हैं। और जिनके रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं हैं, कम हैं, जिनकी वेबसाइट्स के अंदर मसले हैं, जिनकी मतलब ब्रांडिंग के अंदर इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। साथ साथ इन चीज़ों को आप नोट भी करते जाएं। अब जो मेन, जो हमारा सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है ना, कि हमने पिच कैसे करना है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हमने माइंड में रखनी है पिच करते हुए, आ, वो सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी ये आ गई walisha.com, सॉरी, ये कौन सी थी, मैं इसको दोबारा से, मैं इन्फो, मेरे यहाँ पे 2 ईमेल्स मैंने इसकी बनाई हुई हैं, हेलो और इन्फो। तो लेट्स सपोज अगर मैं इन्फो वाली को यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये आप जिस भी कंपनी से डोमेन लेंगे, चाहे आप वो उससे लेते हैं गोडैडी से या जिससे भी आप लेंगे, आप लोगों का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। गोडैडी का थोड़ा सा अपना होगा, नेम चीप का अपना होगा। इसी तरह जितने भी डोमेन रजिस्ट्रार हैं, ये साइड ग्राउंड की है, और ये कंपैरेटिवली काफ़ी महंगी पड़ जाती है। इसकी तरफ आपने नहीं जाना, आपने देनी है उसकी गोडैडी या नेम चीप वगैरह की, वो सस्ती पड़ती है। अब मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ।
आप लोगों का लॉगिन करने का तरीका थोड़ा सा इन्हीं के ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मेरे पास आ गई। तो मैं यहाँ पे कंपोज पे आ जाऊँगा। अब ये मेरे पास आ गई। मैं इनको ईमेल करूँगा यहाँ से। अच्छा, इस पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि जब हमने किसी को पिच करना है ना, वो किस बेस पे करना है और उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। और आई होप आप लोग साथ साथ लिख रहे होंगे, बल्कि मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट पिच। मैं ये आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज आपने 20 30 या 25 क्लाइंट्स आपने फाइंड कर लिया, आपके पास एक शीट बन गई। और ये अच्छा खासा मेहनत तलब वाला काम है। आपने इस पे जैसे लिंक्डइन पे आपने टाइम लगाया था, वैसे ही आपका यहाँ पे टाइम लगेगा। सबसे पहले जो ईमेल के अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ आती है ना, वो आता है सब्जेक्ट। यहाँ पे तो हमने उसकी ईमेल लिख दी, और उसके बाद जो हमारी सब्जेक्ट लाइन आती है वो सबसे हैवी, और मतलब वही वही जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसी को देख के किसी भी क्लाइंट ने आपकी ईमेल को ओपन करना होता है। जो सब्जेक्ट लाइन या हुक, हुक कह सकते हैं हम सब्जेक्ट लाइन की बजाय हुक। अच्छा, इसका जो मकसद है वो है कि आपने उस बंदे का या उस स्पेसिफिक बिजनेस ओनर का जो मतलब उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है, और वो भी इमीडिएट बेसिस पे। वो कैसे होगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अटेंशन तो लिखा ही नहीं, ग्रैब अटेंशन इमीडिएटली। दूसरे नंबर पे हमने करनी है, अ, जब हमने लिख दिया तो उसके बाद हमने अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दिया, 3 से 4 लाइन का, ज़्यादा नहीं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया। अब इंट्रोडक्शन होने के बाद उसको हमने बताना है कि हमने उसके बिजनेस के बारे में क्या होमवर्क किया, हमने क्या क्या उसके बिजनेसेस के जो लूप होल्स हैं, गलतियां हैं, वो हमने उसको तीसरे नंबर पे बतानी है। होमवर्क, या आप यहाँ पे कह लें लूप होल्स। चौथे नंबर पे आपने हम्म, चौथे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हाँ सोल्यूशन। उस उन लूप होल्स का सोल्यूशन आपने वहाँ पे लिखना है। और 5वें नंबर पे उसी बिजनेस के रिलेटेड, इसलिए मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ कि निश रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब हम उसको हम लूप होल्स भी उसके बिजनेस के बताएंगे, फिर सोल्यूशन बताएंगे, तो साथ ही 5वें नंबर पे आपने अपनी कोई भी सक्सेस स्टोरी विद इन सेम निश, ये हमने उसको बतानी है। छठे नंबर पे कॉल टू एक्शन आ जाएगा। या मतलब कॉल टू एक्शन, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएगा। अच्छा, जो आपकी होगी, अल्लाह आपका भला करे, सब्जेक्ट, हम इसको पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जो आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी या हुक होगी, वो आप इसको ऐसे समझ लें कि वो उसी चीज़ के ऊपर सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि आपकी वो ईमेल ओपन करेगा या आपकी ईमेल डायरेक्ट स्पैम में जाएगी। ये बहुत गौर तलब ये वाली बात है, इसको लाजमी ध्यान में रखिएगा। अ, एक मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा। पानी वो बेबी पानी पकड़ी को बेबी ने थे, डायरेक्ट जिम्मी के, जिम्मी भाई पानी देना। ओपन कर दिया वो। सॉरी, ओपन है।
ओए चल चलें। 1 मिनट बस, मैं फिर चल, पानी फिर आ पी गया लूँ। अपना 1 मिनट। वेन्यू का। अच्छा, सॉरी, मैं पानी पीने लग गया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे ये सब्जेक्ट लाइन की, हुक की। फर्ज करें मैं हूँ लोकल एसईओ एक्सपर्ट, और मैं जीएमबी की भी सर्विसेज देता हूँ। मैं जीएमबी को ऑप्टिमाइज करता हूँ, मैं उसकी मतलब सारी मेरी वही सर्विसेज हैं जीएमबी के रिलेटेड। आप लोगों की हो सकती हैं, सोशल मीडिया की हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। तो मैं किसी भी फेल्ड बिजनेस को जब अप्रोच करूंगा तो मैं उसके डायरेक्ट जो पेन पॉइंट होगा, मैं उसी पेन पॉइंट को एड्रेस करते हुए उसकी सब्जेक्ट लाइन में लिखूंगा। अ, मैं अगर हूँ उसके अंदर जीएमबी की सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं मतलब ईमेल के अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पे हम किसी भी कस्टमर की ईमेल लिखेंगे जिसको हम ईमेल कर रहे हैं। तो मैं अगर कर रहा हूँ जीएमबी का, तो मैं कर देता हूँ आई कैन कन्वर्ट योर 3 स्टार्स into 5 stars. Reviews, sorry. I can convert your 3 star reviews into 5 star reviews. अब जो नया बिजनेस मार्केट में आया है, और जिसके यानी कि लॉन्चिंग के थोड़े ही अरसे के बाद उसको 3 स्टार रिव्यूज मिलने शुरू हो गए हैं, उसको लोग बैश कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के रिलेटेड, या उसके बिजनेस के किसी भी पार्ट के रिलेटेड, या उसकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, उसकी वेबसाइट। तो जब मतलब ये उसके लिए एक ऐसा हुक पॉइंट होगा, इसके लिए एक ऐसा ही नहीं कि जिसको वो खोले बगैर नहीं रह सकेगा। तो हुक पॉइंट को आपने ऐसा बनाना है कि मतलब लग समझ जाए कि मतलब किसी ने ईमेल भेजी है, और उसके ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। अब आप खुद बताएं कि ये हुक पॉइंट आपको कैसा लगा, मतलब अगर आपकी सर्विसेज जो हैं वो इसके रिलेटेड है। मैं चैट खोल रहा हूँ, थोड़ा सा बताएंगे ये हुक पॉइंट आपको कैसा लगा, ये ओपन होने वाला है कि नहीं है। मतलब ओपन होने के चांसेस हैं इसके। भाई जान लाइव करके बता रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चैट मैंने बंद कर दिया। मैं अपनी निश में करके बताऊंगा तो वो बहुत स्पेसिफिक एक नैनो निश हो जाएगी। फिर मतलब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जैसे लोकल एसईओ वाले हैं, या जो जीएमबी की सर्विसेज देते हैं, ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, अ, उन्होंने उनके उस पार्ट तक पहुंचना है। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट उन्होंने फाइंड कर लिया वीडियो एडिटर ने, तो वीडियो एडिटर अपना वहाँ पे जाके बताएगा कि यार आप यहाँ पे ना ये वाली छोटी मेरी एक, ये मेरी तरफ से फ्री में सैंपल है, ये मैंने फलाने रेस्टोरेंट के लिए बनाया था जिससे उनकी सेल में 10x इजाफा हुआ, 20x इजाफा हुआ। तो ये वाला टेम्पलेट जो है ना, या ये वाला जो वीडियो एडिटिंग जो है, ये वाली आपके बिजनेस के लिए मैं आपको फ्री में 30 सेकंड की बना के दे सकता हूँ। 30 सेकंड या 15 सेकंड ही चले, या आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें। इसी तरह जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, वो डिफरेंट तरीके से उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हुक लाइन की जो मैंने चीज़ बताई, ये वो है। हुक लाइन आप ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं अ, चलिए हुक लाइन तो खैर आप लोग खुद यानी कि वो आपको करना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं उसके लिए, मतलब बहुत अच्छी अच्छी वहां से आपको हुक लाइन मिल जाएंगी। ये वैसे जो मेरे माइंड में आए मैंने आपको वो बता दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा था इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी गलती नहीं करनी कि मैंने अपने ऐसे ऐसे मैंने 50 बिजनेसेस बनाए हैं, मैंने ऐसे 100 बिजनेसेस बनाए हैं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी। हाय, यहाँ पे बिजनेस का नेम आ जाएगा, जो भी वो बिजनेस नेम है। माय नेम इज वलीशा। अच्छा, ग्रामर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं क्योंकि मैं सारी चीज़ों को प्रूफ रीड करता हूँ चैट जीपीटी के साथ, तो मैं रफली सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा। ये सारी चीज़ें लकीर का फकीर नहीं बनना, कुछ भी कॉपी नहीं करना, अपना माइंड यूज़ करना है हमेशा अपनी निश के अकॉर्डिंग। एंड आई स्पेशलाइज्ड, मेरी जितनी भी गलतियाँ होंगी इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक, उनको भी इग्नोर करना है। मैं एफ ए फेल हूँ। अच्छा, वैसे जेड के साथ आता होता है स्पेशलाइज इन हेल्पिंग बिजनेसेस लाइक योर्स। देखा, पहली लाइन के अंदर ही आपने क्या बताया कि आई स्पेशलाइज इन हेल्पिंग बिजनेसेस लाइक योर्स। अच्छा, उसमें आपने एग्जांपल दे देनी है कि मैं सेम बिजनेसेस की हेल्प कर रहा हूँ अपनी सर्विसेज के थ्रू, जो कि फलानी सिटी में है, जो कि फलानी सिटी में है। या आप उसके साथ अ, वो भी मेंशन भी कर सकते हैं उस बिजनेसेस को। ठीक है, ये आपका मतलब ये आपने 2 से 3 लाइन का यहाँ पे अपने बारे में लिख दिया। उसके बाद जो आपने उसके बिजनेस के रिलेटेड होमवर्क किया है, जो आपने लूप होल्स फाइंड किए हैं, जितनी भी आपने गलतियां देखी हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। वो मैं आपको बताता हूँ। वो डायरेक्ट आपने शुरू नहीं होना, यहाँ पे 3 लाइनें अपने अपने बारे में लिखनी है, अपने उसके उसके बिजनेस के बारे में, और उसके उसके रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस जो अच्छा कर रहे हैं, या जो अच्छा जैसे मैंने आपको ऊपर रिव्यूज का बताया, हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिड यू नो 68% ऑफ कस्टमर्स चेक रिव्यूज फॉर विजिटिंग अ बिजनेस। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे उसके जीएमबी को मैनेज करने की सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं इसलिए उसके पेन पॉइंट को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। आपको पता है कि 68% ऑफ कस्टमर चेक रिव्यूज बिफोर विजिटिंग बिजनेसेस, एनी बिजनेस। या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अ, इसको मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, विदाउट रेगुलर डेट्स और रिस्पॉन्सेज रिव्यूज, potential customers might choose competitors who appear more active and engaged। चेक करें जरा, अब कैसे मैंने उसकी दुखती रग पे हाथ रखा। मैंने उसको उसकी बेइज्जती भी नहीं की, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ उसको एक सोल्यूशन बताया कि डिड यू नो 68% ऑफ कस्टमर्स चेक रिव्यूज बिफोर विजिटिंग अ बिजनेस विदाउट रेगुलर अपडेट्स और रिस्पॉन्स टू रिव्यूज पोटेंशियल कस्टमर माइट चूज कंपटीटर हु अपीयर मोर एक्टिव और एंगेज। मैं यहाँ पे अगर उसने प्रोफेशनल फोटोज अपलोड नहीं की हैं अपने जीएमबी के ऊपर, या किसी भी वेबसाइट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को रिप्लेस कर सकता हूँ। या उसकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, या उसकी वेबसाइट पे वो वाली फंक्शनैलिटीज़ नहीं है, वो वाले प्लगइन नहीं इंस्टॉल हुए हुए जो उसके कंपटीटर ने किए हुए हैं, तो मैं वहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ। या मैं वो वाली एसईओ स्ट्रेटजीज यहाँ पे लिख सकता हूँ जो उसके कंपटीटर ने की हैं और वो उससे 100x ज़्यादा सेल कर रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अपने हिसाब से करनी है, इनको चेंज करनी है। अच्छा, अब ये हमने उसका पेन पॉइंट लिख दिया, अब नीचे हमने सोल्यूशन लिखना है। हर पैराग्राफ के नीचे हमने थोड़ा सा यानी कि गैप देना है, ताकि वो क्लियर हो जाए। यहाँ बकायदा आप उसका यहाँ पे नीचे सोल्यूशन का एक छोटा सा वो भी दे सकते हैं, सोल्यूशन लिख के उसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको बोल्ड वगैरह और सारी चीज़ें ना ये आपने खुद करनी है, मैं ज़रा
थोड़ा सा रफ तरीके से, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को वाइंड अप कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई वुड लव टू हेल्प, आई वुड लव टू हेल्प, क्या आ सकता है यहाँ पे? हाँ, यू ऑप्टिमाइज योर GMB प्रोफाइल to attract more customers. हाँ, this could include, अब यहाँ पे मैं वो इसको, अच्छा इसको मैं बंद करता हूँ। पहले एक लाइन हम लिख लेते हैं पहले, engaging posts keep your audience updated। अभी ये वाला क्यों नहीं हो रहा? चलिए खैर, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपने देख लेना। अच्छा, प्रोफेशनल images to enhance your brand। वो क्या वर्ड होता है, परसेप्शन, हाँ। हाँ, रिव्यू मैनेजमेंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड इम्प्रूव योर रेटिंग्स, ये हो गया। अच्छा, ये मैंने उसको सोल्यूशन बता दिया है, जो जो मेरी सर्विसेज हैं, ये मैं जो उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब ये हमने उसको सोल्यूशन भी बता दिया। अब सक्सेस स्टोरी विद इन सेम निश, सक्सेस स्टोरी के अंदर, सेम निश के अंदर आप, अगर आप रिव्यूज की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसको किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं जो आप मैनेज कर रहे हैं। यार यहाँ पे एक बिजनेस है मेरे पास। मैं आप लोगों में बहुत ट्रस्ट करके ना अपनी डिफरेंट क्लाइंट्स का ये सारा डाटा दिखा रहा होता हूँ। तो मैं आप लोगों से इसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को हमेशा आपने माइंड में रखना है। अच्छा, ये क्योंकि सीजनल है टोटल, दिसंबर में जैसे आप लोगों को पता है कि कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, बहुत हार्श वेदर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा यानी कि इसलिए ये सीज़न की वजह से डाउन है। मगर ये वैसे पहले अप थी। तो मैं उसको यहाँ पे ये वाले स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ जो मेरी निश के रिलेटेड हैं। मैं यहाँ पे उसको दे सकता हूँ कि ये इतने मंथ्स के अंदर इतने लोगों ने ये यूज़ की है, कॉल्स कितनी हुई हैं, वो भी मैं यहाँ पे डाटा देख सकता हूँ। 100 कॉल्स हैं। बुकिंग यहाँ पे नहीं, क्योंकि बुकिंग वाला फॉर्म जो है हमने वेबसाइट पे लगाया है। डायरेक्शन, वेबसाइट क्लिक कितने पड़े हैं, तो ये सारा मैं उसको डाटा स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा सकता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लगा देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर, बाकी हम क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आज हम करेंगे थोड़ा डिटेल में। यार ये एसी तो बंद करें, किसने चलाया? सिमी भाई, वो यार एसी बंद करें। हेलो, एसी बंद करें। अच्छा, ये हमने उसको सक्सेस स्टोरीज भी अपनी बता दी, ताकि वो बंदा अब जैसे ही आप उसको ये स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, तो वो बंदा पूरा का पूरा मतलब जो वाकई उस दर्द से गुजर रहा होगा, तो वो थोड़ा सा ही नहीं कि आपसे मतलब कंफर्ट लेवल उसका थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, और थोड़ा सा ट्रस्ट आपका गेन हो जाएगा। सबसे एंड पे आपने उसको कॉल टू एक्शन लगाना है। अच्छा, कॉल टू एक्शन के डिफरेंट तरीके हैं, मतलब उनको यूज़ करने के। इजी, बिल्कुल इजी, इजी टू अप्लाई आपने वो लगाना है कॉल टू एक्शन, यानी कि बिल्कुल भी उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि would you be open to a quick 15 minutes call meeting discuss to discuss how can I help। ये भी हो सकता है, ये एक लाइन हो सकती है कि आप 15 मिनट के लिए कॉल या मीटिंग के लिए अवेलेबल हैं।
ताकि मैं आपको बता सकता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। और और ये हो सकता है कि आई वुड लव टू शेयर अ फ्री, हाँ जी, आधे पौने घंटे से बात कर रहा आधे पौने घंटे में कुछ ले के आना खाने के लिए। चलिए ठीक है, आप ओके, आई वुड लव टू शेयर फ्री फ्री ऑडिट ऑफ योर प्रोफाइल। अच्छा, आई वुड लव टू शेयर अ फ्री ऑडिट ऑफ योर प्रोफाइल। इस पे हम कर लेते हैं, दोबारा से हम वही चीज़ रिपीट करते हैं, आर यू अवेलेबल। दरवाज़ा बंद कर दें, आर यू अवेलेबल दिस वीक टू चैट। थर्ड हम कर सकते हैं, लेट मी नो आई कैन send you a few ideas for improving your profile। अच्छा, मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने आपको दो तीन तरह के आइडियाज दिए हैं कि जिससे बिल्कुल भी ओवर ना लगे कि आप कुछ चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो भी जितनी भी ईमेल होगी वो सारी होगी कि आप उस बिजनेस की सच्चे दिल से पूरी नीयत के साथ आप उसकी मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल भी किसी तरह ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ सीजनल वो यानी कि बेचने आए हैं कुछ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसको पूरे को आप अपने नीचे अपने वो बेस्ट रिगार्ड्स और अपना पोर्टफोलियो लिंक भी आप नीचे अटैच कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है, या लिंक्डइन प्रोफाइल भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं कि आप मेरा वर्क यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये आपने खुद ही इन चीज़ों को वो थोड़ा थोड़ा आपने यूटिलाइज करना है, क्योंकि मैं अगर करूँगा तो मैं अपनी जो मेरी वेबसाइट है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, और मैं नीचे लिख भी दूंगा कि मेरा ये पोर्टफोलियो लिंक है। और कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह मैं नीचे मज़ीद भी दे सकता हूँ अपना, जैसे व्हाट्सएप का लिंक दे सकता हूँ, व्हाट्सएप का नंबर सॉरी दे सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आप टीयर 1 कंट्रीज़ के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है, यूएस है और जो यूके है उसकी लैंग्वेज में काफ़ी हद तक फ़र्क है। मतलब बोलते तो इंग्लिश ही है मगर स्पेलिंग में भी बहुत हद तक फ़र्क है, और सारी चीज़ें। तो ये माइंड में रखना है कि जब आप यूके में किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो चैट जीपीटी से या ग्रामर के किसी भी टूल से आपने यूके वाली इंग्लिश में ही वो सारा कंटेंट लिखना है, रेडी करना है। और अगर यूएसए में कर रहे हैं तो मतलब उस कंट्री के हिसाब से आपने वो टोन और अपनी लैंग्वेज जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। किसी भी टूल से आप कर सकते हैं, ग्रामर के या चैट जीपीटी से कर सकते हैं। और मतलब पोलाइट रहना है अपना। अगर आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा रहे हैं, जनरेट तो नहीं खैर, मतलब आपको मैंने ये वो टॉपिक्स बता दिए हैं, जो पेन पॉइंट्स, जो चीज़ें आपने स्ट्रक्चर आपने रेडी करना है वो ये वाला होगा। और अगर आप जनरेट करवाते भी हैं तो साथ एक्स्ट्रा आपने चैट जीपीटी को कमांड दे देनी है कि थोड़ा सा पोलाइट रहे, प्रोफेशनल रहे, और मतलब जेन्युइन रहे, ताकि वो उस चीज़ का आइडिया ना हो। दूसरा, लोकल रेफरेंस लाजमी यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था कि बिजनेसेस लाइक यूअर्स, लोकल रेफरेंस जो है, लोकल रेफरेंस से मुराद है कि उसके कंपटीटर्स को अगर आप मेंशन करेंगे तो वो बाकायदा पता चल रहा होगा कि यार ये जिसने मुझे ईमेल भेजी है ना, उसने मेरे बिजनेस के लूप होल्स तो फाइंड किए ही किए हैं, गलतियां फाइंड की ही की हैं, मगर उसने मेरे कंपटीटर्स को भी देखा हुआ है, इसको उसके नाम का पता है, इसको ये भी पता है कि वो कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है, कितने रिव्यूज हैं उसकी, जीएमबी कितनी ऑप्टिमाइज है, उसका सोशल मीडिया कितना ऑप्टिमाइज है, उसकी पीपीसी एड्स कितनी अच्छी चल रही हैं, उसकी वेबसाइट के अंदर कितनी कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी तरह वर्क कर रही है, जिसकी वजह से उसके बिजनेस में इतनी हेल्प पड़ रही है। तो जब आप उसके कंपटीटर्स को यहाँ पे लिखेंगे या लोकल रेफरेंस आप साथ देंगे तो मज़ीद आपकी जो ये मेल होगी वो मज़ीद अपीलिंग हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आपने टाइम जोन का ख्याल रखना है।
टाइम जोन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल सकता है। इंस्टेंट रिप्लाई, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अगर आप यूके में, यूएसए में या किसी भी जगह पे अप्रोच कर रहे हैं, तो बिजनेस आवर्स के अंदर उनको अप्रोच करें, क्योंकि बिजनेस आवर्स वो होते हैं जब कोई भी बिजनेसमैन ऑब्वियसली नहीं कि अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। और जो स्टार्टअप्स होते हैं जो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुए हैं, जिनकी जीएमबी प्रोफाइल्स अभी इतनी एक्टिव नहीं है, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। किसी भी निश के अंदर जब लोग इस चीज़ को माइंड में रखें कि जिस बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और अच्छी तरह मैनेज हुई हुई है, तो 100% उनके पास सोशल मीडिया की या ऑनलाइन बिजनेस मैनेज करने की प्रॉपर एक उनके पास टीम बैठी होगी जो सारी चीज़ें ये मैनेज कर रही होती है। तो उन बिजनेसेस को जब आप अप्रोच करते हैं, तो आपकी सारी की सारी जो ईमेल्स हैं, जिस तरह भी आप अप्रोच करेंगे, तो वो डायरेक्ट उनकी ईमेल टीम के पास जा रही होती है, वो डायरेक्ट ओनर के पास नहीं जा रही होती। तो जितने भी स्ट्रगलिंग ओनर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, वो डायरेक्टली स्टार्टिंग में अपने सारे बिजनेसेस को मैनेज कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें खुद देख रहे होते हैं। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। आपने हमेशा वो वाले बिजनेसेस को टारगेट करना है जो बिल्कुल न्यू है। ये यहीं से आइडिया हो जाता है आपको। अच्छा, लेट्स सपोज आपको वो नहीं मिलता, रिप्लाई नहीं मिलता, तो मेक श्योर करना है। मैंने इसके बारे में एक रील भी बनाई थी कि आपको रिप्लाई नहीं मिलता है या आपको कोई ना कर देता है, स्ट्रेट नो कर देता है। अगर कोई नो भी कर देता है, तो फिर भी आपने उसकी प्रॉपर हेल्प करनी है। इस ईमेल के बाद आपको एक रिस्पॉन्स आता है कि नो, वी डोंट नीड योर सर्विस, नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सर्विस, हम अपना खुद देख लेंगे। तो फिर भी आपने प्रोफेशनल रहते हुए उसके उस इस स्पेसिफिक इशू के रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशनल डाटा आपने लाजमी उसको सेंड करना है। वो कोई वीडियो भी हो सकती है, वो कोई आर्टिकल भी हो सकता है जहाँ से उसको हेल्प मिल सके, या आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप उसके लिए एक दो फ्री में डिज़ाइन उसको सेंड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं काम करना चाहते, तो ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से वो आपके लिए है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्योर एक प्रॉपर एक यानी कि सच्चे नीयत से, सच्चे दिल से जब आप इस तरह लेके चलते हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कि ये कितनी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। कि किसी भी टाइम वो जाके वो बंदा ये सोच सकता है, किसी भी टाइम पे, कि यार बंदा, चाहे मैंने उसको हायर नहीं किया, चाहे मैंने उसका नो बोल दिया, मगर उसने मेरी प्रॉपर हेल्प की है, वो किसी भी टाइम उसको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे लोग, यानी कि मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद ऐसे बिहेव लोगों के साथ प्रोफेशनल और यानी कि लालच के बगैर ऐसा बिहेव करके मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स विन किए हैं। लोग वापस आते हैं आपके साथ, आपके पास काम करने के लिए, काम देने के लिए। तो ये चीज़ों को मतलब लाजमी करना है आप लोगों ने। और जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़, प्रूफ ऑफ सक्सेस आपने लाजमी अटैच करनी है अपनी किसी भी ईमेल के अंदर। जो अगर आप जो भी सर्विस आप दे रहे हैं यहाँ पे, उसमें सक्सेसफुल अपना जो चीज़ें आपने पहले किसी बिजनेस के लिए की हैं, वो लाजमी उसमें अटैच करनी है कि आपने सेम ऐसे ही किसी बिजनेस के लिए आपने जो चीज़ें की हों और उसमें सक्सेस आई हो, वो लाजमी हर हाल में जब आप अटैच करते हैं, वो केस स्टडी भी हो सकता है, वो टेस्टिमोनियल भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर वो लाजमी आपने अटैच करनी है। इस चीज़ की समझ आ गई है अभी तक? एक मिनट में चैट ओपन कर लूँ। अ, समझ आ रही है मेरी चीज़ों की? परफेक्ट। ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टूल बताता हूँ, जो आप टूल यूज़ कर सकते हैं। टूल का नाम है, आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का ऑलरेडी पता भी होगा, मेल ट्रैक के नाम से। ये आपकी जीमेल के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। इस टूल के थ्रू आपने जीमेल सेंड नहीं करनी, या ईमेल सेंड नहीं करनी। जस्ट आपने ट्रैक करनी है अपनी ईमेल्स, कि आपकी ईमेल जो हैं वो कहाँ कहाँ पे ओपन हुई हैं, किस बंदे ने उसको ओपन किया है मगर रिप्लाई नहीं किया, किस बंदे ने मतलब उसको जंक में भेज दिया, स्पैम कर दिया। तो आप अपनी सारी भेजी हुई ईमेल्स को जो है वो इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो
इससे आप लोगों को आइडिया होगा कि आपकी ईमेल कितनी वर्थ रखती है अगले बंदे के लिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स यूज़ किए होंगे डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के लिए। उसमें क्या होता है कि मेल्स इकट्ठी की इंटरनेट से, और बिल्कुल भी वो कस्टमाइज्ड ईमेल नहीं होती थी। वो बस इकट्ठी की और उनको एक टूल के अंदर डाला और वो बस सेंड कर दिया। हम यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे, हम प्रॉपर बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर बिजनेसेस के लूप होल्स पे फाइंड कर रहे हैं, प्रॉपर हर बिजनेस के कंपटीटर्स को फाइंड करके हम उस ईमेल के साथ उनको अटैच कर रहे हैं। हम प्रॉपर स्पेसिफिक सेम निश के अंदर रहते हुए, हम सेम निश के अंदर रहते हुए उसी कस्टमर को अपनी उसी निश के दूसरे सक्सेसफुल बिजनेसेस की केस स्टडीज भी शेयर कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ सक्सेस भी शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करते हुए आप मुझे बताएं कि कोई बंदा आपकी ईमेल को रिप्लाई क्यों नहीं करेगा, या वो आपकी ईमेल को ओपन क्यों नहीं करेगा, या वो आपकी सर्विसेज के लिए क्यों कन्विंस नहीं होगा? क्योंकि आप उसकी सारे के सारे जो पेन पॉइंट्स थे आप उन पे पूरा उतर रहे हैं। आप मतलब जितने भी लूप होल्स थे आप उन सबको पूरा करने की एबिलिटी रखते हैं। तो वो 100% आप लोगों को वो चांस देगा। अभी मतलब इसकी मैं वाज़ह मिसाल आपको देता हूँ। मैंने पिछली क्लासेस में भी अपना वो वाला क्लाइंट दिखाया था जो मैंने फाइंड किया था जीएमबी से, जिसका मैंने बताया था अभी इसका मेरे साथ दूसरा मंथ है। ये वाला वो क्लाइंट है नूर लिमो। इसको मैं अभी ये वेबसाइट इसने किसी और से बनवाई थी, मगर मैंने हिसाब लगाया, मैंने ये पिछली चौथी जूम मीटिंग के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी अपने 4 क्लाइंट्स दिखा दिए। इसको मैंने जीएमबी से फाइंड किया, सेम अपना लिमोजीन का पोर्टफोलियो दिखा के ईमेल करके। और मज़े की बात, ये बंदा भी पाकिस्तानी निकला, पाकिस्तानी निकला। और मैं इसको लाहौर में एक दफ़ा मिल भी चुका हूँ। ये अभी लाहौर आया हुआ है, अभी भी लाहौर में है। तो इसको मैं एक दफ़ा मिल भी चुका हूँ लाहौर के अंदर। अभी मैं इंशाल्लाह इसको जाके मैंने दोबारा मिलना है। ये बोस्टन का ये है, ब्रांड है। ये इसकी जीएमबी है। सेम मैंने इसकी जीएमबी को ऐसे ही फाइंड किया था। मैं बोस्टन की मैंने लोकेशन लगाई, बोस्टन के अंदर मैंने जाके लिमोजीन सर्विसेज को फाइंड किया। और फाइंड करने के बाद मुझे इसकी ये तब इसके 5 या आई थिंक 6 गूगल रिव्यूज़ थे, बहुत कम रिव्यूज़ थे। तो मैंने इसकी वेबसाइट को एएचरेफ सेमरेस जो एसईओ के टूल्स हैं उनके ऊपर जाके सर्च किया, वहाँ से इसके कंपटीटर्स निकाले। कंपटीटर्स निकालने के बाद फिर मैंने इसकी वेबसाइट को देखा। अभी भी इसकी वेबसाइट पे काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले वीक्स के अंदर मैं लगा दूंगा। मैंने यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक एक बुकिंग फॉर्म लगाना है, वो प्रॉपर ऑटोमेटिक होगा, उसके साथ स्ट्राइप भी कनेक्ट होगा। और कोई भी बंदा आके ऑटोमेटिक यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकता है। अभी यहाँ पे ये सीन ये है कि मतलब रेट्स वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होते। आपके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कोई भी रेट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो वो मैं प्रॉपर इसको इन्हीं के वो जैसे मैंने सॉरी परसों वाली क्लास में बताया तो था कि मैंने इसके लिए वो मैं डेवलप करवा रहा हूँ, प्लगइन डेवलप करवा रहा हूँ। तो वो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे वो आ जाएगा। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं अपनी दूसरी सर्विसेज अब सेल कर रहा हूँ। पहले मैं एसईओ की तो मैं इसके साथ चल ही रहा हूँ, मतलब मजीद कंटेंट राइटिंग और सारी चीज़ें मैं इसके साथ कर रहा हूँ, मगर साथ साथ मैं अब दूसरी अपनी सर्विसेज पे इसको साथ साथ सेल कर रहा हूँ। तो ये वाला जो मेरा क्लाइंट था इसको मैंने सेम इसी तरह से जीएमबी से फाइंड किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना आप निश को अपना डिफाइन करेंगे और स्पेसिफिक निश को लेके चलेंगे, बिल्कुल आपकी माइक्रो निश होगी, उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे। अब जैसे मेरे पास इस लिमोजीन का यानी कि अच्छा खासा एक वो पोर्टफोलियो है, बैकग्राउंड है सारा, प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं, सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं। तो मेरे लिए अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है। तो लोगों के साथ मुखलिस रहें, लोगों को अपफ्रंट वैल्यू प्रोवाइड करें, किसी के साथ कोई भी लालच ना करें। वो किसी एक जगह पे भी आपको नजर आता है ना कि यहाँ से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ,
मगर हमेशा अपना वो प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखें। लोगों को एक चीज़ को आप समझ लें कि आपसे रिस्क कोई भी नहीं छीन सकता। अभी मतलब हम यहाँ पे अगर 300 बंदा इस टाइम लाइव बैठा हुआ है, ना 300 बंदों में से मैं एक भी बंदे का मैं उसके हिस्से का रिजक नहीं खा सकता, और ना ही आप मेरे हिस्से का रिजक खा सकते हैं। आप मेरे बिहाफ पे या आप अपने एंड पे जाके इस बिजनेस को अप्रोच करके देख लें। अगर अल्लाह पाक ने इस बिजनेस का यानी कि मजीद 6 महीने का रिजक मेरे हिस्से में लिखा हुआ है ना, तो 6 महीने तक आप जो मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लें इस बिजनेस को, मतलब इस बिजनेस के ओनर के जाके पाँव धो के पी लें, जो मर्जी कर लें, आप इसको छीन नहीं सकते मुझसे। ये जब तक आप इस चीज़ पे यानी कि यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन नहीं करेंगे, आप लोग हमेशा मार खाएंगे। और जितना ज़्यादा आप लोगों पे यकीन करेंगे बिजनेसेस पे, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे, आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो मिडिल मैन का किरदार अदा करेगा, या जो आपकी पेमेंट को होल्ड करेगा मिड में और आपको काम होने के बाद देगा। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आपने टोटल वर्ड ऑफ माउथ पे चलना है, टोटल आपने उस पे भी ट्रस्ट करना है, उसने आप पे ट्रस्ट करना है। और वहाँ के लोग कंपैरेटिवली हमसे ज़्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, इस चीज़ को आपने लाजमी ज़हन में रखना है। तो हमेशा प्रोफेशनल रहना है और एथिक्स को कभी नहीं भूलना। और हम ही वो लोग हैं, हम ही 300 बंदा जो इस टाइम बैठा हुआ है, हम 300 बंदे वो लोग हैं जिसने पाकिस्तानियों के ऊपर जितनी भी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, हम 300 बंदे वो हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। हमने हर वक्त झूठ से बचना है, हमने अपना फेक पोर्टफोलियो नहीं दिखाना, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोलना। अगर नहीं आता, कल भी एक स्टूडेंट को मैंने यही मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि मैं ना झूठ नहीं बोलना चाहता। एक बंदा मेरे साथ मीटिंग पे है, उसने मुझसे सेम निश की मुझसे पुराना कोई वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, मैं आपको एड्स के स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ, मैं आपको मतलब सारे स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। अगर एड्स का बंदा है तो मेरे पास मतलब एड अकाउंट हैं जिनके ऊपर लाखों डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं, और इतना पोर्टफोलियो यानी कि काफ़ी होता है। मेरे पास गूगल सर्च कंसोल के भी ऐसे स्क्रीनशॉट हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, जिसके थ्रू आप, अब मेरे पास यहाँ पे 90,000 वाला भी अकाउंट एक पड़ा है, एक और भी है, इस तरह और भी हैं, काफ़ी सारे हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो चुकी है। और ये चीज़ दिखाने के लिए, एड्स का काम पकड़ने के लिए काफ़ी है ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया, अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो आप उनको फ्री में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी दें जिससे वो इम्प्रेस हो सके। अगर वो स्ट्रेटेजी आपसे नहीं फाइंड हो रही तो आप किसी कंपेटिटर की स्ट्रेटेजी उठाएं जो उसी निश के अंदर टॉप पे रैंक कर रहा है, या मतलब जो टॉप पे बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी को उठाएं, उस क्लाइंट को समझाएं कि वो बंदा ये वाली स्ट्रेटेजी करके कामयाब हुआ है। तो मैंने उसके बारे में ये स्ट्रेटेजी सारी मतलब होमवर्क की है, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो उसने वो सारी चीज़ें उसको यानी कि इम्प्लीमेंट करवाई, और वो उसका क्लाइंट विन कर लिया उसने। ये भी कल रात की बात है। तो कितनी बड़ी चीज़ है। हालांकि मेरे पास सारी चीज़ें थी, मैं उसको प्रोवाइड कर सकता था, मगर झूठ कभी भी नहीं बोलना, अपना प्रोफेशनलिज्म कभी भी स्टेक पे नहीं लगाना, इस चीज़ को सबसे पहले माइंड में बिठाना है। रिज़्क अल्लाह पाक की जाने देना है, सिर्फ हमने मेहनत करनी है, और वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना रिज़्क मिलेगा। ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मैं आपको खोल के अपने क्लाइंट्स की सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा होता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चीज़ों को कर करके, हालांकि ये दिखने को बहुत छोटी चीज़ें होंगी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ हाँ हमें तो ये तरीका पता था, ये सारा कुछ तो बहुत आसान है, मगर कभी किया है? कभी कंसिस्टेंसी से आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है? नहीं किया। हमने इन छोटी छोटी चीज़ों को कभी कंसिस्टेंसी से नहीं किया, तो हम ये चीज़ों में लैग कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंसी से इन चीज़ों को करते हैं, और वो क्लाइंट विन भी करते हैं, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स लेके चलते हैं, क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं, इतना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। तो इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा क्लास तो खैर नहीं कहेंगे कि हम किसी और तरफ ही निकल गए थे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। ये मेल ट्रैक जो मैंने आपको बताया, इसको लाजमी देखिएगा। और कैनवा वगैरह से भी आप सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कैनवा से यानी कि वो विजुअल्स वगैरह आप बना सकते हैं पिच करने के लिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओए, कितना बोलता हूँ मैं।
अभी हम क्लास का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जीएमबी, वाई एंड हाउ पे बात की। जीएमबी क्यों ज़रूरी है और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद हमने जीएमबी के ऊपर बिजनेसेस को सर्च करने के बारे में बात की कि हम वहाँ पे कैसे फेल्ड बिजनेसेस को फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड फेल्ड बिजनेसेस। उसके बाद हमने कस्टमाइज्ड पिच स्ट्रक्चर, ये के ऊपर लिखा हुआ है, वो हम कैसे कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड लूप होल्स और उन सारी चीज़ों के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, खैर। और उसके बाद हमने क्या किया था। हाँ, टूल्स, जैसे मैंने आपको बताया, टूल्स के अंदर आप मेल ट्रैक, कैनवा यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इमीडिएट वैल्यू के ऊपर हमने बात की थी कि अप फ्रंट इमीडिएट आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ये उसको लाजमी करनी है। ये आपकी जो भी, जैसे भी आप जब भी आप पिच करेंगे तो आपने हर हाल में उसको अप फ्रंट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वो आपकी किसी भी सूरत हो सकती है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट के अंदर आपने एक शीट तैयार करनी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे आज क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के कि हम अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स या कोई भी प्रोफाइल जो है वो हम पब्लिकली ऐसे शेयर नहीं कर सकते, लोग कॉपी कर लेंगे। तो वो तो चलो खैर एक लिंक्डइन प्रोफाइल थी, मगर ये वाली असाइनमेंट तो कोई बंदा भी यहाँ पे उधर शेयर करने पे रेडी नहीं होगा, क्योंकि सब ने अपने अपने बिजनेसेस फाइंड किए हुए होंगे। और कौन पागल है जो दूसरे, मतलब ठीक है, इनसिक्योरिटीज भी मतलब आप लोगों की मैं समझ सकता हूँ। तो आप ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो असाइनमेंट है वो आप डायरेक्टली जो टीम का नंबर है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली 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 ये छोटे छोटे क्वेश्चन, सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, सर आज क्लास है, ये वाले क्वेश्चन मेरे पर्सनल इनबॉक्स में ना किया करें। बहुत फिर ना वो खिचड़ी पक जाती है, मेरे अपने काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा, असाइनमेंट आज की समझ लें। आप लोगों ने एक शीट तैयार करनी है। उस शीट के अंदर आपने सब, मैं आपको ना उस असाइनमेंट का जो एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। एक शीट तैयार करके बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसी शीट आपने तैयार करनी है जो आपने मुझे सेंड करनी है या आपने अपने लिए तैयार करनी है। सबसे पहले आपने ऊपर बिजनेस नेम, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइड गैप्स या लूप होल्स, लूप होल्स, सर्विस अपॉर्चुनिटी। ये हम
यहाँ पर कंट्री या सिटी भी ऐड कर सकते हैं, या जैसे भी आप। तो ऐसे आपने एक शीट तैयार करनी है, और एटलीस्ट आपने 25 से 30 बिजनेसेस ऐसे फाइंड करने हैं जहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं आपकी, वो फिट हो सके, या वो आप उनको सेल कर सकें। वो आपने यहाँ पे लिस्ट करनी है। इसको आप मज़ीद अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर वगैरह कर सकते हैं। वो करके आपने मुझे कल शाम तक आपने मुझे लाजमी पर्सनल नंबर पे आप दूसरा जो टीम वाला नंबर है, आप उस पर मैसेज करके आप भेज सकते हैं। तो इस चीज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप बिजनेसेस फाइंड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बकायदा अंदाज़ा होगा कि आप कितनी बड़ी अनटच मार्केट को पिच कर रहे हैं, और जहाँ से आपको यानी कि कितने अच्छे अच्छे बिजनेसेस मिल सकते हैं। क्योंकि ये तरीका, मैं ये नहीं कहता कि मतलब बहुत यूनिक है, मगर ये तरीका शायद पता सबको हो, मगर जो चीज़ सबको पता होती है ना, तो वो करता कोई भी नहीं है, मसला ये है। तो जब आप खुद करने बैठेंगे तो आपको इंशाल्लाह आइडिया होगा। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अ, उनकी मोटिवेशन भी मिली होगी, और सीखने को भी मिला होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रेलिवेंट टू द टॉपिक क्वेश्चंस किया करें, स्पैमिंग ना किया करें। और मतलब जो चीज़ आज हमने 1.5 घंटा लगा के इतना खप खपा के ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की हैं, जो सीखी हैं, पढ़ी हैं, उनके बारे में जब आप बात करेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है, तो हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी हमने पीपीसी के थ्रू भी करना है, उसके बाद पोर्टफोलियो वेबसाइट्स को भी हम देखेंगे कि उसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। एजेंसी वेबसाइट को हम देखेंगे, और भी डिफरेंट हमने अभी मेथड्स रीड करनी है। कुछ आप लोगों के लिए गिफ्ट एज अ गिफ्ट क्लासेस हैं, वो भी आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो हम सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो खैर मैं क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करता हूँ। चैट में ओपन करता हूँ। मैं तब तक थोड़ा सा पानी शानी भी पी लूँ, आप लोग तब तक क्वेश्चंस कर लें। चैट इज ओपन। अरे होले भाई, होले होले। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हो गए हैं। अब मैं चैट बंद करता हूँ, और हम इनको वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग और ई कॉमर्स की एसईओ करते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि ये लोकल एसईओ से बेहतर है। ई कॉमर्स के मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में बताया कि आप ऐसे डिफरेंट स्टोर्स को टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीयर 1 कंट्रीज़ के अंदर ऐसे स्टोर्स होते हैं जो फिजिकल भी होते हैं, और जिनका ऑनलाइन ब्रांड भी होता है। तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक यानी कि कपड़ों का ब्रांड, जूतों का ब्रांड, आप इन चीज़ों को भी टारगेट कर सकते हैं नियर मी वाले कीवर्ड को यूज़ करते हुए, वीपीएन लगा के।
So for example, if we create a website offering limousine services from Pakistan, but we don't have a physical business presence in a specific country, how can we generate leads to convert our visitors into leads for related businesses? How should we handle both businesses and visitors? नहीं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप वहाँ पे लिमोजीन सर्विस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप उनको ऑनलाइन सर्विस ही दे सकते हैं। तो जब आप उनको ऑनलाइन सर्विस देंगे किसी भी लिमोजीन बिजनेस को वहाँ पे, वेबसाइट ऑफरिंग लिमोजीन सर्विसेज फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, अगर आप लिमोजीन सर्विस ऑफर करने के लिए पाकिस्तान से वेबसाइट बनाएंगे तो वो, मैं समझा नहीं, मतलब अगर आप कनाडा में लिमोजीन सर्विस देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे फिजिकली मौजूद होना चाहिए, या अगर आप यहाँ से बैठ के लीड्स सेल करना चाहते हैं, हाँ, तो वो हो सकता है। उसके लिए फिर आपके पास, मैं आपको बल्कि माइक पे ले लेता हूँ, शान भाई। मैंने, जी, अब बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, शान? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया पहले सर इस कोर्स के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक बंदा है या वेबसाइट है या बिजनेस है लिमोजीन की, ठीक है जी। तो उसको मतलब वो कह रहा है कि मुझे लीड्स जनरेट करके दो, तो मैं एक पोर्टफोलियो या एक सैंपल वेबसाइट बनाकर पाकिस्तान से तो अपने आने वाले विजिटर्स को उनके लिए मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ एज ए लीड, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। आप कौन सी वेबसाइट बनाएंगे, दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर फर्ज करें एक बिजनेस है वहां पे हो रहा है, ठीक है जी। तो हम्म, मैं सेम उसी तरह एक वेबसाइट बना के, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के, यहाँ से मैं जो विजिटर मेरे आ रहे हैं मैं उनको कैच करूँ, मैं डायरेक्ट उनको कहता हूँ कि भाई आप उस वेबसाइट से या वो वाली सर्विस लें, तो मैं इनको कैसे लीड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो तो, या तो आप कोई इन्फ्लुएंसर्स हों, या मतलब आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, या तो आप उस तरह फिर आप अपने विजिटर्स को कह सकते हैं। मगर मैंने जो काम किया हुआ, जैसे अभी मेरे पास लिमोजीन सर्विस की वेबसाइट्स हैं, मैंने अपनी वेबसाइट्स बनाई लिमोजीन सर्विस की, और क्लाइंट से कह के मैंने उसका एड्रेस यूज़ करके, डिफरेंट एड्रेस यूज़ करके मैंने जीएमबी बनवाई उससे। क्योंकि जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं इनके लिए जीएमबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लोकल बिजनेसेस के लिए, स्पेशली टीयर 1 कंट्रीज के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 2.7x ज़्यादा ट्रस्टवर्दी शो होता है। आप लिमो सर्विस, किसी भी ऐसी सर्विस लोकल सर्विस के रिलेटेड जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले ऊपर ये मैप पैक आता है आपके पास, ऊपर मैप पैक आता है। उसके बाद फिर आपके वो नंबर 1 नंबर 2 सारे रिजल्ट शो होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टोरंटो एयरपोर्ट, ऊपर स्पॉन्सर्स आ गए। स्पॉन्सर्स के बाद मेरे पास मैप पैक आ गया। मैप पैक के 4-5 रिजल्ट्स के बाद जाके मेरे पास नंबर 1 रिजल्ट आता है। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर आप बनाते हैं वेबसाइट, तो इन लोकल बिजनेसेस के अंदर आपको एरियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, लोकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, कि आपको बहुत ज़्यादा लोकेशन पेजेस की तरफ जाना पड़ता है, वो वाली लोकेशंस जिनके ऊपर कंपटीशन नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं टोरंटो के ऊपर वेबसाइट बनाऊंगा तो वो कभी भी इतनी जल्दी रैंक नहीं होगी, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा। मगर मैं टोरंटो के सराउंडिंग में जितनी भी सिटीज़ हैं, ऑरेंजविल है, शेल्बर्न है, ग्रैंड वैली, फर्गस, छोटे छोटे टाउन्स, इनके अगर मैं लोकेशन पेजेस बना के इनको एक मेन एयरपोर्ट के साथ मैं लिंक कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट है टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, कि हमारी सर्विस यहाँ तक चलती है। तो अब आपको नहीं पता कि शेल्बर्न के अंदर अगर 50 वॉल्यूम है उस स्पेसिफिक कीवर्ड का, मंथली 50 वॉल्यूम है, तो हो सकता है कि आप उसको, यानी कि 3-4 महीने के अंदर रैंक करें और उस 50 में से आपको 30 विजिटर महीने के मिलने शुरू हो जाएं, जिसमें आपकी महीने की 3 बुकिंग यहाँ से आ रही हैं, 3 यहाँ से आ रही हैं, 3 यहाँ से आ रही हैं, 2 यहाँ से आ रही हैं। तो अब वो मंथली आपके पास एक अच्छा नंबर बन जाएगा उस वॉल्यूम का, मतलब उन राइड्स का। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो राइड्स जो हैं वो आपके रिटर्निंग कस्टमर बनने शुरू हो जाएंगे, और आपकी वेबसाइट यानी कि अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। अ, अगर आप टोटल उल्ट जाएंगे तो फिर टोरंटो के अंदर बहुत मुश्किल है। तो दैट्स हाउ यू कैन जनरेट लीड्स। मगर जीएमबी को लाजमी कंसिडरेशन में रखिएगा। जी, आपने दोबारा हैंड राइज किया हुआ था। अच्छा, आपने फेसबुक पर कुछ टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट
शेयर किया था जिसमें कंप्लीट रिसर्च थी क्लाइंट को दिखाने के लिए कैसे इन कंप्यूटर स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने शेयर किया था। और ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आज बताई हैं आपको। हमारे पास ऑफिशियल बिजनेस मेल ना हो जैसे आपके पास है, नहीं दूसरी ईमेल यूज़ कर सकते हैं मगर वो इतना प्रोफेशनल नहीं रहेगा। मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा, मतलब लाजमी है ये किसी को भी अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। हाउ मेनी सच पर्सनलाइज्ड ईमेल वी शुड सेंड इन अ डे, व्हाट्स द कन्वर्जन रेशो। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये आप किसी टूल के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो ये टोटली अगर आपके पास डाटा आपने अच्छी तरह सर्च कर लिया है, क्योंकि इस पर डाटा सर्च करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो डेली आप यानी कि 10 वेबसाइट्स भी फाइंड कर रहे हैं, 15 वेबसाइट्स भी, या 15 बिजनेसेस ऐसे फाइंड कर रहे हैं, तो आप 15 की 15 ईमेल कर सकते हैं। मगर वो फिर आपने बिजनेस आवर्स के अंदर ही ईमेल करनी है ताकि आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल सके। और जो कन्वर्जन रेशो है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको पिच कर सकते हैं, हुक पॉइंट आपका कैसा है, आपने उसके पेन पॉइंट को कितना, लूप होल्स कितनी अच्छी तरह फाइंड करके उनको एक्सप्लेन किया, और अपने साथ जो सक्सेस, प्रूफ ऑफ सक्सेस है वो आपने शो किया। आप कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उसका नाम भी बता दें, और शीट को एक बार फिल कर सकते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। शीट मतलब इतना कुछ है तो नहीं, बिजनेस नेम जो आप फाइंड करेंगे वो लिख देंगे यहाँ पे, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर उसकी ईमेल, फ़ोन नंबर, लूप होल जो आपने उसके बिजनेस के अंदर फाइंड किए, उसकी वेबसाइट वीक है, उसकी जीएमबी के ऊपर काम होने वाला है, उसकी लोकल एसईओ की ज़रूरत है, उसको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, उसके सोशल मीडिया के लिए, एड्स के लिए, और कौन सी सर्विस फिर आपके यहाँ पे उसके लिए यूज़ हो सकती है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। एज ए वेब डेवलपर हम फ्री में क्या ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट को, आप फ्री में 2 पेजेस ऑफर कर सकते हैं। फ्री में आप ऐसी कोई फंक्शनैलिटी उसका ऑफर कर सकते हैं, आप उसको कोई ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो बहुत ही मतलब अच्छा बना हो, आप उसके कंपटीटर को एनालाइज करके आप उसको ऐसा कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के दे सकते हैं जहाँ पे कस्टमर आके उसको फ़ौरन फ़ौरन कस्टमर की नीड्स फुल हो सकें, या कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऑफर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक ऐसा बंदा जिसने पहले किसी भी निश में काम ना किया हो, बिल्कुल न्यू भी हो, जैसे उसके पास लोकल एसईओ की स्किल हो, तो वो कैसे किसी भी तरह के निश बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तो मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करके कर सकते हैं किसी भी तरह की निश के अंदर। अ, इसीलिए मैंने कितने दिन से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए किसी को भी पिच करने से पहले। सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें लोकल मार्केट में, जैसे भी है सर्विसेज दें। एक और आइडिया मेरे पास आया था कि ये जितने भी लोग यहाँ पे टॉप रेटेड हैं, लेवल 2 हैं, या फ्रीलांसर्स बैठे हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी तरह तरह के लोग चाहिए होते हैं। तो जब मैंने दूसरा ग्रुप बनाया, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर वहाँ पे ऐसे लोगों को स्पेशली खुद भी कहूँगा, आप लोगों के पोर्टफोलियो वहाँ पे आ गए हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी लाजमी स्टार्ट करेंगे ताकि इसी ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की निश कैसी है फॉर सोशल मीडिया मार्केटर एंड ग्राफिक्स। कोई भी निश जो है वो आपको मतलब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बस उस स्पेसिफिक निश के अंदर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, और अच्छी तरह यानी कि आप उसको समझ बूझ आपको स्पेसिफिक निश की होनी चाहिए। वो जैसे अब ये लिमोजीन सर्विस है, बहुत छोटी सी निश है, मतलब कुछ लोगों की समझ में नहीं आने वाली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, मेरे पास इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। क्लाइंट ईमेल ओपन करे लेकिन रिप्लाई नहीं करे तो क्या उसे फॉलो अप करना चाहिए, कितने दिन बाद, कितनी दफ़ा, और फॉलो अप में क्या लिखना है। फॉलो अप के लिए भी सेम चीज़ें, मतलब वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी कि मैंने आपको ईमेल की थी मगर आपने शायद अभी तक टाइम ना होने की वजह से ओपन नहीं की। तो इस तरह की आपने थोड़ी सी चीज़ें लिखनी है, और ज़्यादा ही नहीं कि उसको रिपीटेडली उसको तंग नहीं करना। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप उसको दोबारा फॉलो अप सेंड करें, और टोटल 4 से 5 दफ़ा बस कर सकते हैं। अगर नहीं रिप्लाई कर रहे तो फिर छोड़ दें। इतना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप नए बिजनेसेस फाइंड कर लें। ईमेल्स भी नेक्स्ट एरिया के टाइम के अकॉर्डिंग सेंड करना ज़रूरी है, जब मर्जी कर सकते हैं, नहीं उस एरिया के टाइम के बिजनेस आवर्स के अंदर करेंगे तो। शॉपिफाई डेवलपमेंट निश से रिलेटेड जीएमबी बिजनेसेस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि जो ई कॉमर्स के ब्रांड्स होते हैं, इन इन ये मोस्टली, टोटली नहीं, मोस्टली
ये शॉपिफाई के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। लूप होल्स फाइंड करना ही सबसे बड़ी वो आप लोगों की इस वक्त स्किल है। बेस्ट एफर्ट सर, प्लीज़ थोड़ा अमेजोन और ईबे वालों को भी बता दें और एक एक एग्जांपल भी दे दें। चलिए, मैं इंशाल्लाह अमेजोन और ईबे वालों के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हूँ लाजमी इंशाल्लाह। जीएमबी पर अगर वेबसाइट ना हो तो जीमेल किस तरह फाइंड कर सकते हैं? मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी निश के अंदर एक ही जीएमबी होगी। अगर आपको आपका रिक्वायर्ड डाटा नहीं मिल रहा तो कोई और फाइंड कर लें, इसमें मसला कौन सा है? ज़रूरी नहीं है कि हर जीएमबी के ऊपर ईमेल भी लिस्ट हो, फ़ोन नंबर भी लिस्ट हो, उसकी वेबसाइट भी लिस्ट हो। कुछ लोग यहाँ पे भी लैग कर रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज सेंड करने का भी ऑप्शन होता है जीमेल इसके ऊपर, रिव्यू जीएमबी के ऊपर। मैं इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग करता हूँ, उसके उसके क्लाइंट कैसे फाइंड? उसके क्लाइंट आपको नहीं मिल सकते हैं, इस चीज़ को समझें। आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग करते हैं, इट्स मीन आप एसईओ करते हैं। तो उस एसईओ के अंदर थोड़ी सी अपनी स्किल को इन्हेंस करें, थोड़ी सी टेक्निकल एसईओ की तरफ जाएं, या लोकल एसईओ को थोड़ा सा यानी कि समझें, और आप लोकल एसईओ की सर्विसेज दें। एसईओ की तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है कि एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ से क्या फ़ायदा होता है, वेबसाइट्स रैंक करनी है। तो आप अगर आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स हैं आपकी, तो मतलब आप एसईओ की सर्विसेज बाकियों की दे सकते हैं। एसएमटीपी ज़रूरी है? अ, हाँ जी, ज़रूरी है बिल्कुल। अगर आप अगर व्यूज़ वहाँ सर्विसेज की वजह से बुरे हैं तो एसईओ से कैसे टॉप पे आएगी? अब रिव्यूज बुरे हैं, वो बिजनेस किसी ना किसी तरह पे, या तो उसकी वेबसाइट के अंदर मसला है। रिव्यूज को रीड करना है आपने। अगर रिव्यूज, जैसे मैंने रेस्टोरेंट का ओपन किया, रिव्यूज अगर फूड टेस्ट की वजह से बुरे हैं तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। रिव्यूज अगर उसकी सर्विस, उसके एंड पे अगर किसी सर्विस की वजह से बुरे आ रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मगर अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसके रिव्यूज बुरे हैं तो फिर आप यानी कि उसको लाजमी प्रूफ नॉट अवेलेबल टू अटैच विद ईमेल। नहीं, प्रूफ अगर नहीं है तो आप सेम बिजनेसेस का सक्सेस उनको दिखा सकते हैं कि वो ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करके। इसीलिए मैं निश स्पेसिफिक होने की बात करता हूँ कि जब आप सेम निश के अंदर टारगेट करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली प्रूफ होते हैं। डेली ईमेल कितनी करनी है वो मैंने ऊपर बता दिया। लिंक्डइन कंटेंट की प्रॉम्प्ट दी है, उसका थोड़ा सा रिव्यू दे दें। वो सिंपल चैट जीपीटी पे जब आप लिखेंगे वहाँ पे वो भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वो आप मुझे ना इनबॉक्स कर दें टीम के नंबर पे, तो वो मुझे साइन कर देंगे आपकी चैट, तो उनको बता दीजिएगा। बिजनेस ईमेल सेटअप कैसे करनी है वो भी गाइड कर दें। यार वो उसका क्या सेटअप करना है, मतलब अब जब आप ईमेल लेंगे, डोमेन लेंगे किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार से, तो आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। सिंपल सा होता है वो, इतना नहीं है। उसी के अंदर टैब होता है ईमेल सेक्शन का। मैं इस्लामाबाद में होटल के अंदर हूँ। जज़ाकल्लाह। जीएमबी को गूगल पे ओपन कैसे करते हैं सर जी? क्या उससे अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। जीएमबी को गूगल पे ओपन नहीं करना, आपने गूगल मैप ओपन करना है और जिस सिटी या कंट्री को टारगेट करना है उसके वीपीएन लगा लेना है। ई कॉमर्स वालों को मैंने बताया है। ई कॉमर्स के अंदर आपकी भी स्पेसिफिक स्किल होगी ना। आप उन्हीं डिफरेंट ब्रांड्स को सर्च कर सकते हैं जो ई कॉमर्स करते हैं तरह तरह के। जैसे अगर कोई कपड़ों के वेबसाइट है, आप अ, कपड़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं, शूज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। फिर वहाँ पे एक एक चीज़ के काफ़ी सारे स्टॉल्स निकल आते हैं या शॉप्स निकल आती हैं। फिर उनकी वेबसाइट्स को जाके देखें। हर बिजनेस ने टीयर 1 के अंदर, हर बिजनेस ने वो किया होता है, वेबसाइट उनकी लाजमी होती है। होस्टिंग 3 इयर्स का प्लान बाय करें ना 1 ईयर का डोमेन होस्टिंग के लिए? टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड है। मैं तो अभी सिर्फ इस हक में हूँ कि सिर्फ अभी
पोर्टफोलियो वेबसाइट का अभी बजट नहीं है तो सिर्फ एक डोमेन ले लें, उसके साथ आपको प्रोफेशनल ईमेल फ्री में मिल जाती हैं, वो यूज़ कर लें। अगर बजट है अच्छा तो फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं तगड़ी सी, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। मगर अभी काम चलाने के लिए डोमेन ले लें। डिसीजन मेकर मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि जब आप छोटे बिजनेसेस को अप्रोच करते हैं जो बिल्कुल न्यू स्टार्टअप होता है जिनका, तो उनके पास उस तरह टीम नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ पे वो एक ही बंदा बैठा होता है जो, आई ज्वाइन लेट, आप ये वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है सुना है, डायरेक्ट यूएसए वालों को मैसेज करो तो व्हाट्सएप पे ना ट्राई करें, ईमेल कर लें। During your last lecture, I looked into GMB, but I encountered some issues. Some of the contact number listed were not registered on WhatsApp. Certain entries did not have a website linked. कोई ऐसा इशू नहीं है। आप मतलब मजीद बिजनेसेस को फाइंड कर सकते हैं। जीएमबी के ऊपर इतने मिलियंस ऑफ बिजनेसेस लिस्ट हैं। सेम निश के अंदर किसी और सिटी के अंदर चले जाएं, किसी और कंट्री के अंदर चले जाएं, ऐसा इशू हो सकता है। यानी कि व्हाट्सएप ज़रूरी नहीं है सबके पास हो या वेबसाइट सबके पास ना हो। जिनके पास वेबसाइट नहीं है आप उनके वेबसाइट ऑफर कर सकते हैं कि वेबसाइट की बेस पे आप कितना बिजनेस लिस्ट कर जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको 2 पेजेस की वेबसाइट फ्री में ऑफर करता हूँ। बिजनेस एप्लीकेशन इज जीएमबी गुड फॉर फाइंडिंग बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन मतलब समझा नहीं मैं। एसईओ आती है, नाउ आई वांट टू मूव टू लोकल एसईओ परमानेंटली ड्यू टू एआई रेवोल्यूशंस। कितना टाइम लग सकता है, टोटली यहाँ पे डिपेंड है। एसईओ कभी भी मतलब टाइम लगा के मतलब उस तरह मतलब वो नहीं कह सकते कि फिक्स टाइम में सीखी जा सकती। एसईओ प्रैक्टिस के साथ सीखी जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप उसमें अच्छे होते जाएंगे। जो आपने ईमेल की थी नूर लिमो को, वो शो कर दें ब्रदर। एक ईमेल थी और उसके बाद फिर हम जूम मीटिंग पे आ गए थे, फिर मैंने उससे व्हाट्सएप ले लिया था उसका, फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। हाँ व्हाट्सएप, या व्हाट्सएप भी मैं आपको उसका क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए। हम्म। कौन बंदा है जो आपको ऐसे दिखाता होगा अपना खोल खोल के। ये वो हैं वो नूर लिमो वाले, मैंने इनको नाम नहीं सेव किया। ई कॉमर्स निश का मैंने बता दिया ऊपर। क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर भी बना लें, अपना प्रोफेशनल ईमेल सेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये मैं इसलिए मैंने अभी क्लास में भी कहा था, लकीर का फकीर नहीं बनना। जितना मजीद अब आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। उसको जितना आप डिज़ाइन करेंगे वो आप लोगों के लिए बेहतर है। हम लोकल एसईओ सीख कर ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल का मैंने बता दिया कैसे बनती है। बिल्कुल थर्ड क्लास सर्विस की वजह से भी हो सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया ऊपर। पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा ना न्यूबीज के लिए। सबसे बड़ी जो यहाँ पे मुश्किल आ रही है वो पोर्टफोलियो की तो है। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाकर फिर क्लाइंट को ईमेल करें, नहीं नहीं, आप सिंपल ईमेल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आप लिंक्डइन का साथ अटैच कर दें, वेबसाइट अगर नहीं बनी हुई तो। अरे अल्लाह, डेली कितने क्लाइंट को डाटा निकाल कर उनको ईमेल करनी चाहिए, ये भी मैंने ऊपर बता दिया। डाटा निकालना बहुत बड़ा टास्क है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। जितना निकला है फिर 5 10 जितना भी निकले उनको ईमेल कर दें, क्योंकि इस पे लिमिटेशन नहीं है उस तरह कि आप इतने कर सकते हैं कितने नहीं कर सकते। नीश सिलेक्शन का लेक्चर स्किप कर दिया सर आपने, फॉर्मेट चेंज करके कोर्स का। चलें उस पर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा लोगों को।
बहुत जल्दी जल्दी में ना बस सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी है। रिव्यूज़, हाँ जी, गूगल रिव्यूज़ सर्विसेज नहीं देनी। वो मैंने, जो अभी मैंने ईमेल के ऊपर लिखा था कि आई कैन टर्न यूर 3 स्टार रिव्यूज टू 5 स्टार रिव्यूज, वो जीएमवी ऑप्टिमाइजेशन और उसके बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने पे लिखा था। जीएमवी पर अगर साइट ना हो, मतलब उस बिजनेस की साइट नहीं होगी, तो फिर आप उसको अप्रोच करेंगे, मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं अगर उसका व्हाट्सएप बना हुआ, तो मगर पाकिस्तानी नंबर से फिर आप अप्रोच ना करें, फिर आपके पास कोई इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। ये डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि $2-4 के अंदर दे देती हैं आपको कोई भी इंटरनेशनल नंबर। वली भाई, मैंने ये मेथड से कुछ क्लाइंट्स को अप्रोच किया था और मेरे पास यूके का व्हाट्सएप है, उससे अप्रोच किया था, लेकिन क्लाइंट बिल्कुल जवाब नहीं देते। जो मैंने अभी इस ईमेल का स्ट्रक्चर लिखा है, इसको एक दफ़ा ट्राई करें, पेन पॉइंट्स ढूंढें, लूप होल्स ढूंढें, फिर अप्रोच करें, इंशाल्लाह आपको लाजमी। मैंने आपको अपना, इसीलिए मैंने साथ ही अपनी केस स्टडी भी बताई है जो सक्सेसफुल रही है। मैंने खुद क्लाइंट हंट किया है इसी तरीके से। बस प्रूफ ऑफ सक्सेस लाजमी होने चाहिए, सक्सेसफुल प्रूफ होना चाहिए आपके पास। मैंने ये गूगल रिव्यूज़ का बता दिया ऊपर। हाँ जी, स्टार्टिंग में होता ही है कि स्टार्टिंग में आपने उस बिजनेस को जो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चाहिए होती है सर्विस, वो ऑफर करनी है। उसके बाद फिर आप अपनी साथ मिली जुली स्किल सारी, जो जो उस बिजनेस को सूटेबल करती है, वो सारी आप सेल कर सकते हैं। डेली कितने क्लाइंट्स को ईमेल करनी चाहिए बता दिया ऊपर। कैटेगरी सेट्स शो हो रही हैं, एक्सटेंशन वो ये है, यार इसका नाम क्या है, जीएमबी एवरीवेयर के नाम से ये एक्सटेंशन है। सेमरिश ट्रैफिक और गूगल सर्च कंसोल की ट्रैफिक, ये ज़रूरी नहीं है कि सेमरिश का ही डिफरेंट है, एएचरेफ का उससे डिफरेंट होता है। इसी तरह जो बाकी टूल्स हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग है उसका उससे डिफरेंट होता है। तो ये जितने भी एसईओ के टूल्स होते हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके आपकी ट्रैफिक को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मगर जो गूगल सर्च कंसोल है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, वो गूगल का अपना टूल है। डू स्मॉल बिजनेसेस रिप्लाई इन एपीडीएम्स, टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पिच कितनी स्ट्रांग है। रिप्लाई कर भी सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही ढूंढने थे। असाइनमेंट का मैं दोबारा बता देता हूँ, एक शीट बनानी है जिसपे आपने बिजनेसेस फाइंड करके उनको लिस्ट करना है। शीट में बिजनेस नेम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनके लूप होल्स जो आपने फाइंड किए वो यहाँ पे लिखने हैं, और जो उनको आप सर्विसेज दे सकते हैं वो। लूम वीडियो कर सकते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। लूम वीडियो, लूम क्या है? ये तो वीडियो रिकॉर्डर है कोई, इसका क्या करना है? क्लाइंट से बात करनी तो वो जूम वगैरह कर सकते हैं, स्काइप पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपका क्लाइंट कंफर्टेबल हो। मैंने इस चीज़ को पहले भी एक्सप्लेन किया कि सिर्फ ऑफ पेज पे ना रहें, मतलब ये वही चीज़ हो गई। अ, इस चीज़ को समझें कि सिर्फ ऑफ पेज को आप कैसे सेल करेंगे किसी भी बंदे को। आप इसको पूरा एक एसईओ का पैकेज बना के सेल करें। किसी भी बिजनेस को फाइंड करें जो एसईओ के अंदर लैग कर रहा हो, उसको दिखाएं उसके कंपटीटर कितना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं सिर्फ एसईओ की बेस पे। तो उसका पूरा एसईओ का पैकेज बना के दें कि मैं ऑन पेज भी करूँगा, मैं उसके बाद मुझे आप कीवर्ड्स दें, मैं उन कीवर्ड्स को रैंक करके दूंगा। बैक एंड पे आप बैक लिंक करें, गेस्ट पोस्टिंग करें, जो मर्जी करें, मगर क्लाइंट को पता ही नहीं है। अगर क्लाइंट को पता ही नहीं है बैकलिंक क्या होता है, तो आप पहले घंटा बैठ के उसको समझाएंगे कि बैकलिंक ये होता है, कि मैं सिर्फ यही चीज़ देता हूँ, बैकलिंक ही देता हूँ, मैं बाकी किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ।
जी जी श्योर। मैं आपका माइक, आपका पूरा नाम नहीं यहाँ पे आ रहा। मोहम्मद। आप मुझे दोबारा से अगर रिक्वेस्ट करें या रेज हैंड कर दें तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा। पूरा नाम नहीं यहाँ पे आ रहा, खाली मोहम्मद लिखा आ रहा है। ये वाली प्रोफाइल है, यहाँ पे मोहम्मद के नाम से काफ़ी ज़्यादा आ रही है प्रोफाइल। पूरा नाम नहीं आपका आ रहा यहाँ पे। अच्छा, हाउ टू चूज और सिलेक्ट नैरो निश। मोहम्मद जैद बकार। हाउ टू चूज और सिलेक्ट नैरो निश। अब फर्ज करें मैं लोकल एसईओ में एक्सपर्ट हूँ, और मैं लोकल एसईओ में किसी भी बिजनेस को रैंक कर सकता हूँ, किसी भी बिजनेस को। अब लोकल एसईओ के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ लिमोजीन सर्विस के ऊपर काम, इसी तरह मैं लोकल एसईओ के अंदर मैं टूरिज्म के अंदर भी काम कर सकता हूँ। मैं लोकल एसईओ के अंदर मैं डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी सर्विसेज दे सकता हूँ। मैं डिफरेंट जो जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर चलते हैं, जो होम क्लीनिंग सर्विस है, टोविंग सर्विस है, मैं इनको सर्विसेज दे सकता हूँ। मगर मेरा सीन ये है कि मेरे पास लिमोजीन, अब मेरी एक, आप यहाँ पे ये समझे कि मेरी लोकल एसईओ की एक है, मतलब निश है मेरी, मैं इस पे एक्सपर्ट हूँ। अब मैं बजाय इस सब चीज़ों को सर्विस देने के मेरा ये सीन है कि मैं लिमोजीन सर्विस की मेरे पास स्ट्रेटजीज हैं। मुझे पता है कि वो कैसे रैंक होती हैं, मैं कैसे उनको रैंक कर सकता हूँ। मेरे पास उसकी डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज हैं मेरे पास। मैंने प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं जो मैं क्लाइंट्स को दे रहा हूँ, जिनके थ्रू मैं उनको रैंक कर रहा हूँ या उनको सर्विसेज दे रहा हूँ, उनको लीड्स ला के दे रहा हूँ। मेरा उसमें पोर्टफोलियो भी अच्छा है। तो बजाय मैं अपनी लोकल एसईओ को की निश को मज़ीद किसी दूसरी निश के अंदर टारगेट करूँ, यानी कि लिमोजीन सर्विस को मैं टोइंग सर्विस की तरफ ले जाऊँ, या बार्बर सर्विस की तरफ ले जाऊँ, रेस्टोरेंट सर्विस की तरफ ले जाऊँ, जहाँ पे मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, मेरे लिए वो बिल्कुल नई चीज़ है। मैंने एक म्यूज़िक वेबसाइट पकड़ी थी, मुझे एक क्लाइंट मिला था, और वो पियानो सर्विस का था, थी उसकी भी लोकली सर्विस। मगर मैंने 3 महीने काम किया, और यूएसए का वो बंदा था, मगर मुझसे उससे काम नहीं हो पाया। मुझे उसकी स्ट्रेटजीज ढूंढते ढूंढते, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस मतलब इम्प्लीमेंट करने के बाद स्ट्रेटजीज आपको वेट करना पड़ता है। क्या मैं वेट करूंगा कि ये रैंकिंग आएगी तो फिर मैं क्लाइंट को बताऊंगा? तो लोकल एसईओ के अंदर क्लाइंट्स को लीड्स चाहिए होती हैं। कोई भी बंदा आपका आपकी स्ट्रेटजीज के रिजल्ट्स देखने के लिए 2 2 3 3 महीने नहीं बैठा रह सकता। तो इसीलिए अपनी जो निश है उसको नैरो करके उस जगह पे आपको जाना पड़ता है जहाँ पे आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो, आपको पता होगा मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, मुझे इसके क्लाइंट इजीली मिल सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन चूज योर निश। क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट बैठे हैं, तो अगर कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसने 5 6 वेबसाइट्स या 5 6 प्रोजेक्ट ऐसे रैंक किए हैं जो बिल्कुल एक ही निश के अंदर है, तो वो जब 7वां प्रोजेक्ट रैंक करने की तरफ जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होगा। वो अपने आप में मतलब बहुत ही टॉप चीज़ बना हुआ होगा कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, मैंने पहले भी 5 प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ये आपको हर एक फील्ड में नहीं आता, या हर एक टाइप ऑफ बिजनेस के नहीं अंदर नहीं आ सकता। तो ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड मतलब चीज़ है कि अगर आपको लोकल एसईओ आती है तो जिस बिजनेस या जिस टाइप ऑफ बिजनेस को रैंक करने में आप अच्छे हैं, आप कोशिश करेंगे आप उसी के अंदर रहें, क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें काम कर चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसी दूसरे बंदे से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाई होगा। तो बस ये छोटी सी चीज़ है, इसको समझें। हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट, प्रोसीजर एंड पॉइंट। ये आपको डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स इसमें मिल जाएंगे, गूगल से आप इसको सर्च कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, फिर उसके साथ एमओयू भी होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ। डेली कितने क्लाइंट्स का डाटा निकाल कर, ये मैंने ऊपर बता दिया।
टीयर 1 टीयर 2 में कौन सी कंट्रीज आते हैं? ये 2-3 दिन से हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करें, गूगल करें, आपको सारी लिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। आप नो लिमो की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समटाइम्स क्लाइंट बजट को लेके इशू करते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं, लिविंग एक्सपेंसेस कम है। इस तरह नूर लिमो ने इशू तो नहीं किया, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी है। बिल्कुल इशू किया। आपने क्या बात पूछ ली। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितने पैसों पे इसके साथ एग्री हुआ था। इतने बड़े, इतने सक्सेसफुल पोर्टफोलियो के साथ मैं कितने पैसों पे इस पे एग्री हुआ था, आप यकीन करें। ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने इसको $600 कहा। लिटरली मैंने $600 कहा कि मैं $600 आपसे लूंगा, और 2 घंटे हमारी कॉल चली। इसने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल स्टार्ट की है। ये चीज़ मैंने अभी पहले पिछली क्लास में भी बताई थी कि 40% पे मैं एग्री हुआ, और 60% जो है वो इसको लीड्स लाने के बाद इंशाल्लाह मैं दूंगा। मतलब वो इकट्ठे मुझे वापस मिल जाएंगे। उसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। 2 महीने तक मैंने इससे 40% पे काम किया। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। अभी ये सेकंड मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब थर्ड मंथ स्टार्ट होने वाला, और थर्ड मंथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और मैंने $1250 का एक्स्ट्रा काम लिया इससे। $1250 का, आप यकीन करें। फिर कहते हैं आप लोग, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अभी कल मुझे मिलने के लिए बुला रहा था कि एनी प्लान्स फॉर टुमारो। कल भी मुझे बुला रहा था कि मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यार कौन बंदा आपको कैसे दिखाएगा, ये ना व्हाट्सएप पे लोड नहीं होता। मुझे मोबाइल से एक दफ़ा लोड करने पड़ेंगे सारे मैसेजेस। एक मिनट। है तेरे इमरान। यहाँ सर्च करना पड़ेगा ताकि वो चैट आ जाए। डेवलपर। एक मिनट यार, ये चीज़ें आपने पूछ ली हैं, अब दिखानी पड़ेंगी। हाँ। ये चैट है 29 नवंबर की स्क्रीन शॉट है। मैंने 40% पे से काम लिया, और थर्ड मंथ में पहुंच गया हूँ 1250। सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने इसे लिए। डिज़ाइनर की चैट मैंने इसको दिखाई है कि वो 750 से नीचे नहीं मान रहा। सॉरी, 700 से 700 में मैंने उसे कन्विंस किया, और मैंने उसको ये वाला स्क्रीन शॉट भेजा। अब ये स्पेसिफिक मैसेज तक ये कैसे जाएगा, या ये तो हो जाएगा। खैर, कहने का मकसद ये है कि मतलब मुझे, क्योंकि किचन अर्निंग की टेंशन नहीं है जो सबसे बड़ी, जो लोगों को फेस करने की आती है, तो मेरे लिए क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि मैं उनसे ये चिंदीगिरी के ऊपर बात करूं कि नहीं नहीं मेरा तो लेवल ही कुछ हो रहा है, मैं इससे कम में तो बात ही नहीं कर सकता। मेरे लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। अब आपके सामने $500 का मैंने कंटेंट राइटिंग का इससे प्रोजेक्ट पकड़ा है। कंटेंट लिख रहा हूँ, और 700, 700, 750 वो पकड़ा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एजेंसी डोमेन से ईमेल मार्केटिंग करनी किस नाम से करें? हेलो इन्फो, हेलो से करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। जब अपनी ईमेल की 3 नंबर को तो शो करते हैं ब्रदर। भाई और क्या शो करूं, घर का एड्रेस दे दूं? फॉलो अप मैसेज के मैंने ऊपर बता दिया। गूगल रिव्यूज सर्विस देना से मना किया है, इसका भी बता दिया भाई मैंने ऊपर। कैन वी सेंड साइट ऑडिट वाइल पिचिंग? बिल्कुल, साइट ऑडिट
साइट ऑडिट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एसईओ वालों के लिए। इसी चीज़ का मैं कह रहा हूँ कि अप फ्रंट आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है फ्री में। एज अ बैकएंड डेवलपर क्लाइंट कैसे फाइंड करूँ? पीएचपी, लारावेल, बैकएंड डेवलपर। किसी को कस्टम वेबसाइट या मोबाइल ऐप डिज़ाइन करवानी है तो क्या करके दे सकते हैं? आप डायरेक्टली आप पूरी पूरी वेबसाइट या पूरी पूरी मोबाइल ऐप को ऑफर नहीं कर सकते। आपको करना ही होता है कि लेट्स सपोज आपने किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट तैयार की है और कोई ऐसी फंक्शनैलिटी आपने जो एडवांस लेवल की उसमें तैयार की हुई हो। फर्ज करें लिमोजीन सर्विस के ले लेते हैं कि आपने एक ऐसा प्लगइन तैयार किया हो जिसमें आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप सारी उसको उसकी लोकेशन भी आप कर रहे हैं, लोकेशन भी आपके पास आ रही है और प्राइसिंग भी कैलकुलेट हो रही है। अब प्राइसिंग भी आपकी गाड़ियों के हिसाब से चेंज हो रही है। अगर सेडान है, छोटी गाड़ी है, तो उसकी अलग से प्राइसिंग जनरेट हो रही है। अगर बड़ी गाड़ी है, एसयूवी है, तो उसकी अलग से जनरेट हो रही है। तो अगर आपने मतलब फर्ज करें, मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ डेवलप की है ऐसा कोई मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो मैं ऐसी फंक्शनैलिटीज डिफरेंट लिमोजीन सर्विसेज को ऑफर कर सकता हूँ कि आपका बिजनेस यहाँ पे लैग कर रहा है। अगर आप ये पेमेंट इंटीग्रेशन वाला मेरा ये वाला टूल यूज़ कर लेते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच। हाय अल्लाह, आज 40 मिनट मैंने आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना और चैट ओपन कर देता हूँ, मगर हाथ थोड़ा रखिएगा। माड़े बंदे, मैं घूमने फिरने आया था और मैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए मैं चैट बंद कर रहा हूँ, काफ़ी मैसेजेस हो गए। अच्छा, could you please provide a guidance for a few minutes to arrange a separate class to explain all the steps to follow after acquiring a client? This can include handling proposal invoices or other legal terms, especially when working with brands. जी बिल्कुल, हम इस चीज़ पे सेपरेट क्लास रख लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ मतलब 2 क्लासेस हुई हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। रिव्यूज़ अलाउड नहीं है तो मतलब रिव्यूज़ कैसे लेके देते हैं क्लाइंट्स को? हम नहीं लेके देते, ना ही रिकमेंडेड है। हम मतलब हम अपने क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आप खुद यानी कि अपने कस्टमर से रिव्यूज़ लें। उसको डिफरेंट तरीके बता सकते हैं, उसको यानी कि वो क्यूआर कोड बना के दे सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हमने उसको एक्सप्लेन करनी होती हैं। प्लीज़ टेक मी ऑन माइक आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन। वी आर इन towing dispatching niche where we do dispatching for towing companies. Towing business stands on dispatching and for small medium level towing companies. It is difficult to manage in-house team plus salaries for a single dispatcher ranges from $4,000-5,000. A small mid-level towing company consists 4 5 dispatcher which make approx 10 $20 in salaries. We are a remote towing dispatching BPO. We will like contacting towing over the business decision makers as we are already following the GMB method, but when we call in their business number dispatcher contact नहीं देता आगे होने का। वे सेलिंग रिमोट डिस्पैचिंग सर्विस। ये वाली चीज़ें आप वेबसाइट बना के कर सकते हैं। वेबसाइट बना के एसईओ के थ्रू भी कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। मगर आप एड्स के थ्रू करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और ये टोटली मॉडल जो है इसको यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा कि मैं हर निश के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं
मतलब आपके ई कॉमर्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँ, मैं आपके अमेजोन ईबे के भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मगर मैं आप लोगों को ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली आपकी सर्विस है, मतलब आप रिमोट टोविंग डिस्पैचिंग सर्विस है आपकी, रिमोटली काम करते हैं। तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी तो एरिया में काम करते होंगे, तो जिस एरिया के अंदर आप काम करते हैं उस एरिया के रिलेटेड आप एक वेबसाइट बना लें, लोकल बिजनेस आपका वो भी होगा एक, उसके थ्रू आप डायरेक्ट यानी कि ओनर्स को और डिफरेंट लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, एड्स भी चला सकते हैं। थोड़ा सा यानी कि कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्री वाले मेथड्स हैं, जीएमबी से फाइंड कर लिया, लिंक्डइन से फाइंड कर लिया, ये आपकी निश के अंदर फॉल नहीं करता, इस चीज़ को समझें। मुझे रिप्लाई नहीं मिला। ये जो मैंने आज आपको स्ट्रक्चर बताया इसके थ्रू करें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। क्लाइंट का बजट जो है वो टोटली आप लोगों ने फाइनल करना होता है अपनी स्किल्स के हिसाब से। मुझे नहीं पता कि मतलब आप लोगों की क्या है स्किल्स। रिकॉर्डिंग